हेलो एवरीवन। लैक ऑफ टाइम की वजह से वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। राइट, वेव ऑप्टिक्स से चालू किया है। एक एक करके हर एक चैप्टर इस तरीके से रिकॉर्डिंग में पूरा करूंगा। इन केस इसके बाहर कुछ डाउट होता है तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग मुझे रेगुलर क्लास में कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। चलो, वेव ऑप्टिक्स सबसे पहला क्वेश्चन थियरी है। हु इंट्रोड्यूस द वेव थियरी ऑफ लाइट? ऑब्वियस सी बात है, हाइजेंस प्रिंसिपल। राइट, हाइजन वॉज द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड द वेव थियरी ऑफ लाइट। उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया था। तो हाइजन प्रिंसिपल से कुछ क्वेश्चन है। वेवफ्रंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द सन रीचिंग द अर्थ आर। अब सन ऑब्वियसली बात है बहुत दूर है, बहुत दूर से अगर कुछ रे आता है तो ऑब्वियसली बात है वो पैरेलल हो जाता है। और वेव की बात करें तो वो कैसा वेव फ्रंट हो जाता है? प्लेन वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आर इंसिडेंट ऑन अ वेरी थिन स्लिट। मान लो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आ रहा है और इंसिडेंट हो रहा है। द वेव्स कमिंग आउट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्लिट। ऑब्वियसली बात है, जो ये वाला है वो पोर्शन ऐसे ही पास होगा, ये प्लेन ऐसे ही पास होगा और ये ऐसे ही पास होने वाला है। तो वेव सिलिंड्रिकल ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा वेव के शेप में। बोलो क्लियर है? चलो फोर्थ वन, द लाइन्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। मान लो कोई भी एक वेव फ्रंट है जो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट एंड रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? रे। ऑप्शन ए। फिफ्थ, हाइजन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू लाइट वेव, लाइट एंड साउंड वेव। हर एक वेव पे एप्लीकेबल है हमारा हाइजन प्रिंसिपल, भले वो लाइट हो भले वो साउंड हो। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लैम्बडा ऑन द सेम वेव फ्रंट इज। कंफ्यूज मत हो जाना, आपको देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया है सेम वेव फ्रंट। अगर आप वेव फ्रंट का डेफिनेशन सोचो तो क्या वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल इन अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अगर सेम फेज तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। वेव फ्रंट एमिटेड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ऑब्वियसली बात है स्फेरिकल। बात किया था पॉइंट फॉर स्फेरिकल, लाइन सोर्स सिलेंड्रिकल, प्लेन का अनदर प्लेन शीट याद ही होगा। और प्लेन वेव फ्रंट क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोड्यूस बाय पॉइंट लाइक सोर्स। गलत, पॉइंट सोर्स स्फेरिकल प्रोड्यूस करता है। रिप्रेजेंट पैरेलल वेव्स, एग्जैक्टली। जो पैरेलल होता है वही, उसी को हम कैसे बनाते हैं? प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में। तो इट रिप्रेजेंट पैरेलल वेव्स। बोलो क्लियर है? अच्छा, the intensity of light in the direction making an angle theta with the direction of propagation depends on dash factor। ये हम थियरी में किए थे, 1 + cos theta फैक्टर, ये याद ही होना चाहिए। राइट। टेंथ वन, द वेव फ्रंट एमिटिंग फ्रॉम द स्लिट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर आर। स्पेक्ट्रोमीटर का स्लिट जो होता है वो मेरा प्लेन स्लिट होता है। इससे अगर कुछ रे जाता है, जो इंटरसेक्ट इधर होता है वो रुक जाता है पर प्लेन वाला पार हो जाता है। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से बनता है, दैट इज माई सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बोलो क्लियर है? फिर इस तरीके से ही आगे बढ़ता है। ओके, उसके बाद द प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद का वर्ड चले गया, ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस पे अगर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो, कॉन्वेक्स लेंस पे अगर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो तो इसकी बात हम किए हैं कि जो ऊपर वाला है वो पार हो जाएगा, तुरंत पार हो जाएगा और ये मुड़ जाएगा। तो ये जो मुड़ के कैसा बन गया है? स्पेरिकल बन गया है। बोलो क्लियर है? ऑलमोस्ट अब थियोरेटिकल है स्टार्टिंग में। When the light waves enter from optically denser medium to optically rarer medium, its velocity decreases due to change in, obviously बात है, wavelength। frequency नहीं बदलता है, अपने पढ़े भी है। मान लो अगर ये डेंसर मेरा मीडियम 1 है और ये मेरा मीडियम 2 है, तो आपने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज v1/v2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1/λ2। तो वेवलेंथ चेंजेस बिकॉज, वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ changes in the wavelength। बोलो क्लियर है? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव किस पे है? तो एप्लीकेबल टू ऑल द वेव, चाहे साउंड वेव हमने पढ़ा है क्लास 11th में, चाहे लाइट वेव। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हर एक पे लग रहा है। बोलो क्लियर है? अच्छा, इफ टू वेव्स एमिटेड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स सुपरपोज एट अ पॉइंट। अगर कोहेरेंट सोर्स के दो वेव सुपरपोज कर रहे एक पॉइंट पे, तो कोहेरेंट सोर्स आपको मालूम है ना, जिसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ बदले ना टाइम से। तो आपसे पूछा है इंटेंसिटी कैसा रहेगा? अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो हर जगह इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। बोलो क्लियर है? उसके बाद आता है, two electromagnetic waves A and B have same frequency and same wave vector,
सुपरपोज एट अ पॉइंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स आर, एम्पलीट्यूड दिया पर देखो यूनिट देखो वोल्ट पर मीटर, मतलब ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया है 10 वोल्ट पर मीटर। एक्चुअल में लाइट में आपको मालूम है लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। जो लाइट में एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्सिबल है इंटेंसिटी के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वही हमको दिया है 10 और वही हमको दूसरे वेव का दे दिया है 20। बहुत बढ़िया। एट अ पर्टिकुलर इंटेंट द इंटेंसिटी ड्यू टू ए, अच्छा ये अपना ए है और ये अपना बी है। इंटेंसिटी ड्यू टू ए दिया है हमको कितना, 2 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है आपको, इंटेंसिटी ड्यू टू बी, आई बी फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा है आई ए किसके बराबर हो जाएगा, के ई ए स्क्वायर। ये कहां से आया, क्या इंटेंसिटी इज के इंटू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यस सर। डिवाइड बाई आई बी कर लो, किसके बराबर हो जाएगा, के बाई क्या ई बी का स्क्वायर हो जाएगा, के और के गया। अच्छा आई बी चाहिए मेरे को, बहुत बढ़िया ऊपर ले लिया। आई ए कितना है मेरा 2, ई बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 बाई ई ए का स्क्वायर इट इज 10 इंटू 10। क्या जीरो जीरो कैंसिल हो गया आपका, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हुए, The average intensity of wave is proportional to the amplitude of the wave। अभी हमने पढ़ा intensity is directly proportional to amplitude, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। द यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अच्छा एक कांस्टेंट डालोगे तो क्या k इंटू ई स्क्वायर हो जाता है। इस k का यूनिट चाहिए हमको, दैट इज इंटेंसिटी बाई क्या स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो वो होता था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या एनर्जी बाय वर्क बाय टाइम पावर हो जाता है, पावर बाय एरिया, पावर का बोले तो क्या वॉट हो जाएगा और एरिया का बोले तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है डीवी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वी वोल्ट और डी आर का मीटर, क्या वोल्ट पर मीटर पर स्क्वायर है, तो क्या ये हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। यस सर। क्या ये और ये तो कैंसिल, क्या ये आपका हो गया वॉट बाई वी स्क्वायर, क्या ऐसा कोई यूनिट दिख रहा है, नहीं। अच्छा आपको दिख रहा है एम्पियर में दिख रहा है, वोल्ट में दिख रहा है, ओम में दिख रहा है, यूनिट लेस दिख रहा है। अच्छा वॉट पावर की बात करें तो क्या पावर का एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है कि पावर का फॉर्मूला सर होता है ई इंटू आई। यस सर। क्या होता है पावर का फॉर्मूला ई इंटू आई। क्या वॉट को लिख सकता हूँ, ई मतलब वोल्ट, आई मतलब एम्पियर बाई वी का स्क्वायर, एक वी गया तो क्या ये यूनिट बन गया ए वी माइनस वन, क्या बन गया ए वी माइनस वन। अच्छा ये ओम्स क्यों दिया है, क्या रेजिस्टेंस का यूनिट होता है V बाई आई, V दैट इज वोल्ट, I मतलब एम्पियर। देखो वोल्ट पर एम्पियर होता तो आंसर आपका ओम होता, पर क्योंकि आपका आंसर आया एम्पियर पर वोल्ट, आपका ऑप्शन नंबर ए है। बोलो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हुए, टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ स्टेशनरी इंटरफेरेंस वी मस्ट हैव, स्टेशनरी इंटरफेरेंस आप याद करो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 वेव्स जो था उसमें 3 फिनोमिना हमने पढ़ा था, इंटरफेरेंस पढ़ा था, स्टेशनरी वेव पढ़ा था और बीट्स पढ़ा था। राइट, इंटरफेरेंस क्या सेम सोर्स रेडिएशन एमिट कर रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी इन द सेम डायरेक्शन, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बदल गया तो बीट्स और डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो स्टेशनरी वेव। मतलब इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब दो चीज ढूंढोगे यहाँ पे, सेम फ्रीक्वेंसी, एक सेम फ्रीक्वेंसी है बट फेज डिफरेंस के बारे में नहीं है, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी तो बीट्स हो जाता है, सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिलेशन बिटवीन देम शुड बी कांस्टेंट, एग्जैक्टली ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है। उसके बाद व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव हैविंग फेज डिफरेंस पाई। अगर आपको याद हो 2 पाई फेज डिफरेंस मेरा पाथ लेंथ होता है लैम्बडा, सिर्फ पाई हो तो क्या 2 नीचे चले जाएगा तो क्या ऑब्वियस सी बात है लैम्बडा बाई 2। हाँ ना बोल दो भाई। अच्छा आगे बढ़ते हुए, वेव्स ऑसिलेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, हैव एम्पलीट्यूड 4 and 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली व्हेन कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब दोनों एम्पलीट्यूड ऐड होने वाला है, ये डिस्ट्रक्टिव होता तो माइनस करना पड़ता। द एम्पलीट्यूड विल बी 4 प्लस 3 7, बहुत क्लियर है, बोलो क्लियर है। अच्छा यहाँ पे हिंट भी दे दिया है, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है सेम डायरेक्शन,
अगर डायरेक्शन सेम नहीं होता तो आप ये चीज नहीं लगा सकते थे। बोलो क्लियर है। अच्छा ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ऑसिलेटिंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पर क्या था, सेम डायरेक्शन था, इधर क्या आ गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गया। 4 और 3 दिया है, मतलब अगर 4 इधर ऑसिलेट कर रहा है 3 इधर ऑसिलेट कर रहा है, अपने से क्या पूछा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या ये रिजल्टेंट बनेगा। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है कि आप ऐड कर दोगे डायरेक्ट, अब इसमें पाइथागोरस लगेगा, और ऑब्वियस सी बात है पाइथागोरस में 3 4 5 ट्रिपलेट सही है हमारे, तो इजंट इट मेरा क्या बन जाएगा, 5 दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 25 दैट इज 5। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ते हुए, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स हैविंग वेवलेंथ लैम्बडा दिया है हमको 6000 एंगस्ट्रॉम, बहुत बढ़िया, मीटर में लिख, अच्छा एंगस्ट्रॉम में फाइंड करना है, मीटर में रहने दो। 6 पाई रेडियन, फेज डिफरेंस दिया है अपने को फाई, कितना है 6 पाई रेडियन। देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम डेल्टा एक्स पूछा है, पाथ लेंथ डिफरेंस क्या पूछा है, पाथ लेंथ डिफरेंस। अच्छा ये कैसे करेंगे, क्या आपने ये पढ़ा है 2 पाई बाई लेमड़ा, 2 पाई होता है 1 लेमड़ा, 2 पाई क्या चीज है सर, 2 पाई फेज है। अच्छा लेमड़ा क्या है सर, वो पाथ लेंथ डिफरेंस है। क्या 2 पाई बाई लेमड़ा होता है 5 बाई डेल्टा एक्स, या मैं आपको ऐसा बोलूंगा, पाथ फेज डिफरेंस बाई पाथ लेंथ डिफरेंस इज 2 पाई बाई लेमड़ा। यस सर। अच्छा अपने को फाइंड क्या करना है, डेल्टा एक्स ऊपर ले लो, फाई, फाई कितना है मेरा 6 पाई है सर, इंटू लेमड़ा कर देंगे, डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, लेमड़ा कितना है मेरा 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 इंटू 3, तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर इधर आ गया है 18000 एंगस्ट्रॉम, कितना आ गया है 18000 एंगस्ट्रॉम, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हुए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 22 की तरफ बढ़ते हुए, if the phase difference between the waves emitted from two coherent source at a point of superposition is 5 pi, क्या दिया है आपको फेज डिफरेंस, थोड़ा सा याद करो फेज डिफरेंस की कहानी, कि अगर आपका फेज डिफरेंस 2n पाई रहा तो मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्टिव, और 2n-1 पाई रहा तो मैं बोलूंगा डिस्ट्रक्टिव। क्या 2n पाई में सारे इवन आते थे, और 5 पाई आपको दिख ही रहा है भाई ये आपका ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में आपका कौन सा होता था सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव, तो आप बोलोगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। बोलो क्लियर है। एक और देखो, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एमिटेड फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्स एट अ पॉइंट इज 20 पाई, 20 पाई देख लो भाई, 2n पाई में आ रहा है कि 2n-1 पाई में आ रहा है, क्या इवन नंबर है, ऑब्वियसली बात है 2n पाई में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। तो बहुत सिंपल है, आपको अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फ्रॉम द चैप्टर। बोलो क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हुए, टू लाइट सोर्स आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स व्हेन द लाइट वेव फ्रॉम इट, कोहेरेंट कब बोलते हैं, जब उसका वेवलेंथ और फेज डिफरेंस कांस्टेंट, जब उसका वेवलेंथ और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, दैट इज वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। बोलो क्लियर है। यस सर। चलो 25 की तरफ बढ़ते हुए, इफ फॉर अ लाइट ऑफ स्पेसिफिक कलर, कितना वेव्स है 2000, एन दिया है आपको, 1 mm रीजन अकोमोडेट कर रहा है, देन इन अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, चलो लिख देते हैं, ये आपका 2000 क्या है अपना नंबर ऑफ वेव। अच्छा 1 mm रीजन अकोमोडेट कर रहा है, मतलब आपको दिया है जो डिस्टेंस, वो दिया है 1 mm, मीटर में बोलेंगे तो ऑब्वियसली बात है 10⁻³ मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है आपको 1.25। बोलो क्लियर है। आपको पूछा है वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट विल बी, मतलब वो सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर वेव ने कवर किया मान लो 10 मीटर, एक एग्जांपल के लिए मान लेते कितना कवर किया 10 मीटर, और उस 10 मीटर में आपके ऐसा 1 2 10 वेव बने, 10 मीटर में 10 वेव बने, तो क्या एक वेव 1 मीटर का बना होगा, अगर 10 मीटर में 10 वेव बने तो क्या एक वेव 1 मीटर का बना होगा, मतलब आपका जो एक वेव है दैट इज वेव लेंथ, क्या वेवलेंथ आपका हो जाएगा जो डिस्टेंस वेव ने ट्रैवल किया, ऊपर लिख देता हूं, वेवलेंथ हो जाएगा जो डिस्टेंस वेव ने ट्रैवल किया, क्या डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेव। यस सर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 10⁻³ कितना 2000 वेव। बोलो क्लियर है।
1/2 बोले तो ऑब्वियसली बात है 0.5 हो जाएगा, और ये पावर ऊपर जाएगा माइनस, ये 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁵मीटर। बोलो क्लियर है? अच्छा, लेकिन आप देखो एंटर किया वो एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25, तो क्या जो लैम्बडा हो जाएगा नया, वो लैम्बडा डैश बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, जो है आपका 0.5 10⁻⁵ डिवाइड बाय 1.25, और ये आपका आंसर आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, जो आप फाइंड कर लेना। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़े अभी। ओके, चलो 26 क्वेश्चन क्या दिया है हमको। द इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी ऑफ साउंड एंड लाइट वेव्स इज डेट। साउंड और लाइट वेव की सिमिलैरिटी क्या है? कैन प्रोपोगेट विदाउट मीडियम, नहीं साउंड को तो मीडियम चाहिए। आ ट्रांसवर्स वेव, गलत, साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। प्रोपोगेट इन एयर विद सेम स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ 300 समथिंग है, और लाइट की तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। गिव इंटरफेरेंस, एग्जैक्टली दोनों इंटरफेरेंस दिखाते हैं। कौन कौन? साउंड भी इंटरफेरेंस दिखाता है और लाइट भी इंटरफेरेंस दिखाता है। बोलो क्लियर है? अच्छा, यंग्स इन हिज हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, यूज डैश टू कोहेरेंट सोर्सेज, दो कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया था? तो बहुत सिंपल, याद करो, एक सिंगल सोर्स से वो दो सोर्स में स्प्लिट करते थे, राइट? तो वो अपने वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं हम? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। बोलो क्लियर है? अच्छा, अगला, इन यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, जो दो स्लिट के बीच का गैप था, क्या वो कुछ में था? किसमें था? कुछ में, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर तो बहुत लार्ज हो जाएगा, स्लिट का गैप तो कुछ में, दैट इज 0.1 इन हिज हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस यंग यूज डैश एंड डैश। अच्छा, उस टाइम पे उन्होंने होल करने के लिए पिन का इस्तेमाल किया था, पिन होल किया था उन्होंने, और सनलाइट की मदद ली थी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। अगेन एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। उन्होंने पिन की मदद ली थी और सनलाइट का इस्तेमाल किया था। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हुए, A ray of monochromatic light passes through a glass plate. एक ग्लास प्लेट से एक रे पास होता हुआ, जिसका थिकनेस कितना है? 2 mm। बहुत बढ़िया, थिकनेस दिया है 2 mm। करस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया है 1.5, देन द ऑप्टिकल थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट। पहले तो क्वेश्चन समझो, इसका आपको थिकनेस दिया है 2 mm, पर लाइट पास करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो लाइट है वो आपका बेंड करेगा। क्या करेगा? वो बेंड करेगा। अगर लाइट बेंड करेगा तो वो जो पास होगा ग्लास के अंदर से, वो 2 mm नहीं, 2 mm से कुछ ज्यादा पास होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपका 2 mm है, ये कुछ मोड़ेगा तो 2 mm से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, कैसे आया और इसका कॉन्सेप्ट क्या, मैं आपको समझाता हूं। ऑप्टिकल डिस्टेंस, दैट इज जो लाइट स्लैब से पास कर रहा है, उसका फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, थिकनेस कितना है? 2, ये कितना हो गया आपका? 3 mm। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अच्छा सर, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। यस सर, ये तो पढ़ा है कि जो लाइट आपका पास कर रहा है वो एक्चुअल में पास कर रहा है, कि दैट इज योर रियल। और जो 2 mm है वो तो आपका एक्चुअल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है, नहीं लाइट का पास होने वाला थिकनेस है। तो हम उसको क्या मान रहे हैं? जो रियल डेप्थ हो जाएगा जिसे लाइट पास करेगा, वो एपरेंट डेप्थ जो ग्लास का थिकनेस है इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास हो जाएगा। तो म्यू इनटू एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ इज नथिंग बट योर थिकनेस। बोलो क्लियर है? यस सर। अच्छा, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनर्जी इन इंटरफेरेंस? एनर्जी की बात करें तो आप थोड़ा सा याद करो, क्या अगर दो वेव का एम्पलीट्यूड A1 A2 क्रेस्ट से क्रेस्ट टकराता है तो क्या मैं बोलता हूँ कंस्ट्रक्टिव, और अगर वही क्रेस्ट और ट्रफ टकरा जाता है तो क्या मैं बोल देता हूँ डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, जो डिस्ट्रक्ट होता है उसकी एनर्जी क्या खत्म हो जाती है, कि कंस्ट्रक्टिव में जाके उसकी एनर्जी बढ़ जाती है? सर, कंस्ट्रक्टिव में जाके उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, एग्जैक्टली। एनर्जी खत्म नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बोलो क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपका जो एनर्जी होगा वैनिश तो होने वाला नहीं है,
ना ही प्रोड्यूस होने वाला एनर्जी के नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड। बोलो क्लियर है, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हुए, क्या पूछा है अपने को अगले क्वेश्चन में? सर अगले क्वेश्चन ने पूछा है इन द टू स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट इज योर यंग डबल स्लिट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट, द फ्रिंजेस आर obtained ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, जो स्क्रीन और मेरे सोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, क्या उसको मैं डी बोलता हूं? यस सर। अच्छा, नाउ इफ द स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स द स्लिट, किसको किसके पास ले जा रहे हैं? स्क्रीन को स्लिट के पास ले जा रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली बात है, आप क्या घटा रहे हो? सर हम डी घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं? डी घटा रहे हैं। डी घट के कितना हो जाएगा? डेल्टा डी बोल देता हूं मैं, कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻² मीटर। देन द विद ऑफ द फ्रिंज चेंजेस, विद भी चेंज हो जाता है, जो विद में चेंज आता है वो कितना आता है? 3 × 10⁻⁵ मीटर। बहुत बढ़िया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, स्मॉल डी दिया है आपको, जो कितना दिया है आपको? 10⁻³ मीटर, देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड? अच्छा, अच्छा मान लो जब आपने डिस्टेंस मूव नहीं किया, तो पहले विद का फॉर्मूला क्या है आपका? सर लैम्डा डी बाई डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, दो स्लिट के बीच के गैप को हम स्मॉल डी बोलते हैं, है कि नहीं? यस। और उसके बाद ये मान लो W1 है, फिर जब घटाया तो क्या W2 मिल गया, जो ऑब्वियस सी बात है ये आपका हो जाएगा लैम्डा, ये D1 था, ये D2 हो जाएगा। क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, ये तो चेंज किया नहीं है। यस सर। क्या अब ये हो जाएगा, अगर आप चेंज करने जाओ तो क्या ये हो जाएगा W2 माइनस W1, दैट इज योर विद जो आपका चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या लैम्डा और डी कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? D2 माइनस D1। अरे हाँ ना बोल दो भाई, कॉम्प्लिकेट मत करना, बहुत सिंपल सी चीज है, फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा W2 माइनस W1 क्या है? जो मेरा विद में चेंज आया, लैम्डा बाई डी दोनों में कॉमन है, ये हो गया D2 माइनस D1। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको दी है, कितनी है? डेल्टा डब्ल्यू है सर 3 × 10⁻⁵। अच्छा, लैम्डा फाइंड करना है सर, डी है 10⁻⁻3, बहुत बढ़िया। और D2 माइनस D1 डेल्टा डी वो कितना है अपना? 5 × 10⁻²। क्या लैम्डा फाइंड करना है और बाकी सब दिया है, तो ऑब्वियसली बात है आप इसको फाइंड कर सकते हो। ऑलमोस्ट आंसर आपका 6000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हुए 33 क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, जब आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा है, द इंटेंसिटी आई है, उस वक्त इंटेंसिटी कितनी है? आई। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4? ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आपने बहुत सारे टाइप्स किए थे, अगर आप याद करो, मैंने इसके क्वेश्चन कराए थे अलग अलग, λ/3, λ/2, वैसे ही करना। एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, आई किसके बराबर होता था? सर आई इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये होता था। बहुत बढ़िया। लैम्डा अगर आप याद करो, पाथ लाइन डिफरेंस लैम्डा इज 2π फेज डिफरेंस। यस सर। अच्छा, तो ये 4I0 cos स्क्वायर 5 की जगह क्या डालोगे? 2π। यस सर। बाई 2 कर दोगे और ये कैंसिल, cos पाई कितना होता? -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आपका आई किसके बराबर है? आई इनिशियली है आपका 4I0। अभी आप क्या लेने वाले हो? λ/4। अच्छा, लैम्डा अगर 2π है, तो ऑब्वियसली बात है λ/4 करोगे तो क्या ये π/2 हो जाएगा? डालो वैल्यू, आई किसके बराबर? फिर से 4I0 cos स्क्वायर 5 की जगह π/2, और एक 2 जो पहले से नीचे होता है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? π/4। π/4 बोले तो क्या 45 डिग्री होता है? अच्छा, 45 डिग्री पे क्या 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1/2, 2 1 जा 2, 2 जा कितना आ गया आंसर आपका? 2I0। अच्छा, I0 है कितना अपना? क्या I0 इज I/4? I0 किसके बराबर है? I/4। वापस यहां से अगर आप I0 निकालो तो I0 किसके बराबर है? I/4। I0 की जगह क्या डाल दिया मैंने? I/4। ये और ये कैंसिल, कितना आ गया आंसर आपका? I/2। वापस बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट मत करना, कॉम्प्लिकेटेड मत करना। आपको चाहिए तो रिवाइंड करके एक और बार देख लो, बिल्कुल टफ नहीं है, आपका सिंपल सा फॉर्मूला यूज हुआ है। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा,
इन अ यंग एक्सपेरिमेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स, फेज डिफरेंस दिया है आपको, कितना दिया है? 3 पाई दिया है सर। अच्छा, द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्बडा बाई 2, पाथ लेंथ डिफरेंस है आपका 3 लैम्बडा बाई 2, डैश ऑर्डर एंड डैश इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन। आपसे पूछा है कौन सा ऑर्डर और कौन सा इंटरफेरेंस ऑब्टेन कर रहा है। पहले क्वेश्चन समझो, दो कोहेरेंट सोर्स का पहले से डिफरेंस कितना है? 3 पाई, और अभी जो इंटरफेरेंस हुआ उसका डिफरेंस, पाथ लेंथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्बडा बाई 2। अच्छा सोचो, वही फॉर्मूला लगाओ अगर आप, क्या 2 पाई बाई लैम्बडा होता है फेज डिफरेंस बाई पाथ लेंथ डिफरेंस? यस सर। अगर फेज डिफरेंस आप फाइंड करो, डेल्टा एक्स वहां चले जाएगा, डेल्टा एक्स बोले तो मेरा कितना है? 3 लैम्बडा बाई 2। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 पाई बाई लैम्बडा से, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, कितना आ गया? 3 पाई। वापस क्वेश्चन समझो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले से दो सोर्स का फेज डिफरेंस 3 पाई है, ओके। उसके बाद जब वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं तब उनका डिफरेंस कितना है? 3 लैम्बडा बाई 2। तो 3 लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस कितना हो जाता है? 3 पाई। पहले से 3 पाई और अब भी 3 पाई, टोटल कितना हो गया? 6 पाई हो गया। कितना हो गया? 6 पाई। और ऑब्वियस सी बात है 6 पाई पे कंस्ट्रक्टिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव ये दो में से एक हो सकता है। आपसे पूछा है कौन सा ऑर्डर, तो अब याद करो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n पाई। यस सर। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2n पाई, गड़बड़ मत करना, फिर से बोल रहा हूं, पाई पाई कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा, एन कितना आया? 3 पाई। थर्ड ऑर्डर आया, मतलब थर्ड और कंस्ट्रक्टिव आपका ऑप्शन नंबर सी। या तो बहुत सिंपल से बोलता हूं, पहला आपका कंस्ट्रक्टिव किधर मिलता है आपको? सर पहला आपको मिलता है ऐसे 0, फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे ही मिलता है। तो इसमें जो आप डॉट करते हो तो आप आगे क्या लिखते हो? 2n पाई। क्या 2n पाई इज योर जनरल फॉर्मूला? 2n पाई इज योर जनरल फॉर्मूला। क्या ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, ये फर्स्ट ब्राइट हो गया, ये सेकंड ब्राइट हो गया, अगला वाला 6 बाई के थर्ड ब्राइट हो गया? ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा समझ सकते हो तो ऐसा कर लेना, डायरेक्ट थर्ड ऑर्डर आ जा रहा है। ये तो बहुत सिंपल, 2n पाई किसके बराबर? 6 पाई के बराबर। आपका आंसर आ गया कितना? थर्ड ऑर्डर और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। अच्छा 35 में क्या पूछा है? इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस पाई। अच्छा पाई याद करो, पाई इज ऑड, और ये होता है 2n माइनस 1 पाई में, तो डिस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव को हम क्या बोलते हैं? मिनिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मिनिमा। डेट इज डिस्ट्रक्टिव, डार्क पॉइंट ऑब्टेन होगा। बोलो क्लियर है? अच्छा अगला देखो 36, इन अ यंग एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीट इज इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब जो आपका डिस्टेंस है दो स्लीट के बीच का वो लैम्बडा दिया है, देन डैश इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अच्छा, सेंट्रल ब्राइट फॉर्म हो रहा है, दो ब्राइट फॉर्म हो रहा है, तीन ब्राइट फॉर्म हो रहा है, डार्क फॉर्म हो रहा है। पहले तो आप सोचो, डार्क तो फॉर्म होने वाला है नहीं, क्यों नहीं होने वाला है? एक बहुत सिंपल सी बात है, दोनों स्लिट का लैम्बडा के बराबर है, मतलब सेम फेज डिफरेंस है, सेम फेज डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्टिव ही मिलता है। अच्छा कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बहुत सिंपल बोलता हूँ, आपने ये तो फॉर्मूला पढ़ा है ए साइन थीटा, आपने डी साइन थीटा या ए साइन थीटा जो डालो चलेगा, क्या इज इक्वल टू एन लैम्बडा फॉर कंस्ट्रक्टिव? यस सर। डी किसके बराबर है? सर डी लैम्बडा के बराबर। साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू एन लैम्बडा एज इट इज। क्या लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल? यस सर। अच्छा, क्या ऑर्डर वेवलेंथ के बराबर है? जो ऑर्डर कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे आपको कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव बोले तो मैक्सिमा ऑब्टेन हो रहा है। क्या ऑब्टेन हो रहा है? मैक्सिमा। मैक्सिमा कब ऑब्टेन होता है? जब सर साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो क्या एन की वैल्यू 1 आ गई? एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एन का वैल्यू 1 का मतलब क्या है? सर एन का वैल्यू 1 का मतलब एक ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा? एक ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगा। अगर एक ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगा तो एक ब्राइट फ्रिंज ऊपर, एक ब्राइट फ्रिंज नीचे, और बीच में आपका सेंट्रल ब्राइट, तो क्या तीन ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो गया? वापस वापस वापस, एक ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हुआ तो एक ब्राइट फ्रिंज ऊपर, एक ब्राइट फ्रिंज नीचे, और क्या बीच में तो सेंट्रल ब्राइट है ही। तो कितना ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो गया? 3 ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो गया। बोलो क्लियर है? यस सर। अच्छा आगे बढ़ते हुए 37, क्या पूछा है हमसे 37 क्वेश्चन में? द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू ऑब्टेन एन इंटरफेरेंस बाय टू वेव्स इज 600 नैनोमीटर।
लैम्बडा दिया है आपको कि लैम्बडा आपका है 600 नैनोमीटर। अच्छा, लैम्बडा दिया है 600 नैनोमीटर। इफ इन अ पाथ ऑफ वन रे, अगर आपके रे के पाथ में अ प्लेट ऑफ थिकनेस डी, एक प्लेट आ गया जिसका थिकनेस डी है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, then the third bright fringe is formed in the position of central bright। जहां सेंट्रल ब्राइट फॉर्म होना चाहिए वहां क्या फॉर्म हुआ? थर्ड ब्राइट फ्रिंज। बोलो क्लियर है? यस सर। आपसे पूछा है थिकनेस ऑफ द प्लेट। क्या पूछा है आपसे? थिकनेस ऑफ द प्लेट। एक फॉर्मूला आपको याद करा रहा हूं कि ये जो थिकनेस है, ऑब्वियस सी बात है, ये थिकनेस आपका बहुत कम है क्योंकि लाइट को पास करने के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, और थिकनेस अगर कम है तो एक प्रिज्म वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद करो। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता था? ए म्यू माइनस वन। क्या डेल्टा इज योर डेविएशन? डेल्टा क्या है आपका? डेविएशन। डेविएट कितना हुआ? तो जहां सेंट्रल ब्राइट फॉर्म होने वाला था वहां थर्ड ब्राइट फॉर्म हुआ। थर्ड ब्राइट फॉर्म हुआ तो क्या आपका जो डेविएशन है वो 3 लैम्बडा के बराबर हो गया। डेविएशन किसके बराबर हो गया आपका? 3 लैम्बडा के बराबर हो गया। वापस समझो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या सेंट्रल ब्राइट होता है मेरा विद सेंट्रल ब्राइट इज लैम्बडा डी बाई डी। यस सर। जो आपका फॉर्म हुआ है क्या वो 3 टाइम्स लैम्बडा डी बाई डी फॉर्म हुआ है? क्या फॉर्म हुआ है आपका? 3 टाइम्स लैम्बडा डी बाई डी। तो क्या 3 टाइम्स आपका इंक्रीज हो गया? जो वेवलेंथ जो भी था आपका 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया आपका ये। तो सिंपल बोल रहा हूं, क्या 3 टाइम्स ये आपका इंक्रीज हो गया? किसके बराबर हो जाएगा? ए। क्या ए इज योर थिकनेस? जो एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या थिन प्रिज्म का ही फॉर्मूला है। एंगल बहुत कम होता था, इसको थिकनेस ही मान लेते बराबर। क्या थिकनेस हो गया मेरा टी? बोलो इतना क्लियर है? अच्छा, इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मेरा? 1.5 माइनस वन। क्या फाइंड करना है आपको? क्या आपको फाइंड करना है यही थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो थिकनेस किसके बराबर? क्या 3 इंटू लेमड़ा 600 नैनोमीटर बोले तो 10⁻⁻⁹। बोलो क्लियर है? अच्छा, और वापस वापस 3 लैम्बडा 600 नैनोमीटर, बहुत बढ़िया। डिवाइड बाय 1.5 माइनस वन कितना हो जाएगा आपका? 0.5। और ये आंसर जो भी आया आपका, देखना अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर ये आएगा 3.6 माइक्रोमीटर। बोलो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर लेना। आप वापस बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये डेविएशन का फॉर्मूला है नहीं, बट उस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया है कि 3 लैम्बडा का जो डेविएशन हुआ है, सेंट्रल ब्राइट की जगह थर्ड ब्राइट फॉर्म हुआ है, और जो एंगल ऑफ प्रिज्म है क्या वो उसका एक्चुअल में एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर मैं आपको बोलूं थिन प्रिज्म के लिए तो उसकी वो थिकनेस है, बट एंगुलर थिकनेस है। उसको छोटे थिकनेस के लिए क्या थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स मान लिया मैंने। बोलो क्लियर है? अच्छा, एक से कंफर्म कर लेना, ये जो आंसर है आपका ये 3.6 माइक्रोमीटर है। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। थिकनेस माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ में आंसर लाके आप जो भी नंबर आए उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लेना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। 38, if the ratio of intensity of two waves at a point of superposition is 9:1। दो वेव मान लो, एक I1 है और एक I2 है, दोनों का रेशियो क्या है? 9/1 है। यस सर। then the ratio of maximum and minimum intensity at a point of superposition will be। आपको पूछा है I max by I min, I maximum by I minimum। पहले एक चीज समझो, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा? तो जब दो एम्पलीट्यूड ऐड होगा। अच्छा, मिनिमम इंटेंसिटी कब होगा? जब दो एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होगा, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, I1/I2 क्या आपको दिया 9/1, क्या वो हो जाता है A1² by A2²? यस सर। तो A1/A2 क्या आपका स्क्वायर यहां जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, क्या ये 3/1 आ जाएगा? यस सर। तो मैक्सिमम में A1 + A2 क्या 4, और मिनिमम में 3 - 1 आप करोगे तो क्या वो 2 हो जाएगा। तो आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम का रेशियो चाहिए आपको। तो मैक्सिमम क्या है मेरा? A1 + A2 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या है मेरा? A1 - A2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अच्छा, दोनों का अगर आप ये करो 4² / 2², 4² बोले तो 16 बाई 2² बोले तो 4, 4 × 1 = 4, 4 सा, तो आंसर कितना आ गया आपका?
4:1। कितना आ गया आंसर आपका? 4:1। बोलो क्लियर है? 4:1 बोले तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। पक्का? थोड़ा सा अगर लैग हो रहा होगा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39, the path difference at a point where two superposing wave in the order of 11.5 times 11.5 times its wavelength। क्या पाथ लेंथ डिफरेंस है 11.5 लैम्डा? अब याद करो, n लैम्डा इज कंस्ट्रक्टिव और 2n-1 लैम्डा बाई 2 इज डिस्ट्रक्टिव। 11.5 बोले तो क्या ऑब्वियस सी बात है बाई 2 है, तो आपको क्या मिलने वाला है? डिस्ट्रक्टिव बोले तो डार्क। बोलो क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, फिर से बोल रहा हूं, बहुत सिंपल है ना? चलो आगे बढ़ते। फिर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है। इट इज प्रूव फ्रॉम यंग्स एक्सपेरिमेंट दैट, क्या प्रूव होता है? लाइट, यंग ने क्या प्रूव किया? कि लाइट का वेव नेचर है, कि लाइट इज मेड बाय वेव। बोलो क्लियर है? सिंपल था ये तो। चलो 41, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस इफ अ सोर्स ऑफ येलो लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्लू लाइट। आप सोचो, इंटरफेरेंस पैटर्न जो बन रहा है उसका विद का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा डी बाई डी। क्या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है? आपने येलो लाइट यूज कर रहे हो किसकी जगह? ब्लू लाइट की। क्या ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम? येलो की फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा। क्या आप ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट यूज कर रहे हो? अगर ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट यूज कर रहे हो तो विद का क्या होगा? विद इंक्रीज होगा, तो विद ऑफ द फ्रिंज विल इंक्रीज। बोलो क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 42, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर। मान लो जो एयर है उसकी जगह अगर मैं पानी यूज करूं तो क्या होगा? कंसिडरिंग वाटर टू बी स्टेडी एंड क्लीन वन कैन से दैट द फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज का जो पैटर्न बना है आपका डार्क ब्राइट उसका क्या होगा? अच्छा आप सोचो, पानी में डालूंगा तो वेवलेंथ चेंज होगा कि नहीं होगा? सर ऑफ कोर्स चेंज होगा। कितना चेंज हो जाएगा? क्या लैम्बडा बाई म्यू। कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाई म्यू। ऑब्वियस सी बात है, पानी डाला है 1.33, क्या डिनोमिनेटर 1 से बड़ा 1.33, तो ऑब्वियसली जो लैम्बडा डैश आएगा इट विल बी स्मॉलर देन लैम्बडा। अगर लैम्बडा घटा, फिर से लैम्बडा घटा, तो क्या विद भी घटेगा? और विद घटेगा मतलब अपने क्या बोल सकते हैं? इट विल श्रिंक। क्या बोलेंगे? इट विल श्रिंक, मतलब विद ऑफ द फ्रिंज विल डिक्रीज। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हुए 43 क्वेश्चन, व्हेन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म यूजिंग सोडियम लाइट, लैम्बडा दिया है आपको 5898 एंगस्ट्रॉम, 92 फ्रिंजेस आर ऑब्टेन। ओ हो, एन दिया है आपको 92। इफ लाइट ऑफ गिवन कलर, अच्छा एक और, तो इसको n1 लैम्बडा 1 मान लेते हो, तो लैम्बडा 2 कितना दिया है? 5461 एंगस्ट्रॉम। देन हाउ मेनी फ्रिंजेस? n2 पूछा है। क्या आपने पढ़े हैं n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2। क्यों इक्वल किया? सर ये देखो ना, एट द सेम डिस्टेंस दिया है। क्या सर? एट द सेम डिस्टेंस दिया है। अच्छा, n1 मालूम, लैम्बडा 1 मालूम, लैम्बडा 2 मालूम, क्या n2 ढूंढ लेंगे? बच्चे वाला खेल है। बोलिए क्लियर है? 92 है तो समवट साइड 99 आएगा आंसर। आप एक बार कंफर्म भी कर लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हुए, इफ द विद ऑफ द इंटरफेरेंट फ्रिंज फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा दिया है सर, कितना दिया है? 8000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इज बीटा आर, अच्छा विद दिया है आपको, आर ही मान लेते हैं, लैम्बडा फॉर रेड इज बीटा फॉर रेड, एंड लाइट फॉर वेवलेंथ 4000, दैट इज वायलेट, लैम्बडा फॉर वायलेट इज 4000। और इसका बीटा वी आपसे पूछा, बीटा आर बाय बीटा वी, बीटा कुछ और नहीं है, बीटा विद है। बीटा क्या है? विद, कंफ्यूज मत होना। बीटा आर बाय बीटा वी पूछा, विद का फॉर्मूला क्या है? सब विद का फॉर्मूला होता है लैम्बडा डी बाई डी। अच्छा, विद का फॉर्मूला होता है लैम्बडा डी बाई डी, डी बाई डी तो चेंज होने वाला नहीं है। दोनों वेवलेंथ का रेशियो ले लेना। रेड का कितना है? 8000, बहुत बढ़िया। वायलेट का कितना है? 4000। अरे ये तो बच्चे वाला हो गया। क्या ये तो आंसर आ गया 2:1? कहाँ है? ए ऑप्शन दिख रहा है मेरे को तो। बोलो क्लियर है? कॉम्प्लिकेट मत करना, बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल मत करना। आगे बढ़ते हुए 45 क्वेश्चन, इन अ यंग interference experiment, if the width of the third fringe
is 10 to the power minus 2 centimeter. अच्छा, तो width of the fifth fringe will be, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है, पहले से बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंट पढ़ो, यंग्स एक्सपेरिमेंट है क्या, यंग्स एक्सपेरिमेंट में विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, विथ ऑफ फर्स्ट ब्राइट, विथ ऑफ सेकेंड ब्राइट, क्या सारे के सारे सेम, ये 10 टू द पावर माइनस टू, तो ऑब्वियसली बात है ये भी 10 टू द पावर माइनस टू ही होने वाला है। 99th फ्रिंज का पूछता तो भी 10 टू द पावर माइनस टू। बोलो क्लियर है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। 10 टू द पावर प्लस टू है, अच्छा 10 टू द पावर माइनस टू, बोलो क्लियर है या तल। चलो आगे बढ़ते हैं। 46, an interference is formed by the light waves emitted from the two coherent source, बहुत बढ़िया, having the same intensity I, ठीक है। If the intensity of the minima is zero, then how much will be the intensity of the maxima? अच्छा मैक्सिमा, तो बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, अगर डिस्ट्रक्टिव में ए और ए मिलके खत्म हो गई तो कंस्ट्रक्टिव में मिलके क्या 2a हो जाएंगे, तो एम्पलीट्यूड क्या 4a² हो जाएगा, पहले एक का एम्पलीट्यूड a² था, अब क्या 4a² हो गया, तो ऑब्वियसली बताया आंसर 4i हो गया है कि नहीं। पर सर एक फॉर्मूला से भी करा देता हूं, ये फॉर्मूला भी तो पढ़े हो, याद करो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। क्या आपको ध्यान से देखो तो पूछा है मैक्सिमम, क्या पूछा है, मैक्सिमा, क्या मैक्सिमा के लिए कॉस की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मैक्सिमा के लिए कॉस की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और क्योंकि इंटरफेरेंस है दोनों कोहेरेंस और इंटेंसिटी I1 इक्वल टू I2 होगा, तो I प्लस टू अंडर रूट आई इंटू आई, क्या I² हो जाएगा, जो बाहर क्या I आ जाएगा, 2i प्लस 2i, क्या 4i। अरे यार हाँ ना बोल दो, कंफ्यूज मत होना यार, बहुत सिंपल सी चीज है, इतनी छोटी सी चीज में कंफ्यूज मत होना। चलो आगे बढ़े। चलो 47, इन अ यंग्स एक्सपेरिमेंट द सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज, अच्छा H7 फॉर लैम्बडा 1 टू बी obtained एट डिस्टेंस D1, अच्छा क्या H7 बोले तो 7 लैम्बडा D by D, यस सर, फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, and a light of wavelength lambda 2 for seventh dark fringe is to be obtained at distance D2, अच्छा H7D का फॉर्मूला, क्या इसमें फॉर्मूला n लैम्बडा D by D होता है, और इसमें होता है 2n-1 लैम्बडा D by 2D, अच्छा देन D1 by D2, अच्छा ये तो बच्चे वाला पूछा है, और आंसर लैम्बडा में दिया है, ओहो हो, क्या ये सब रेशियो है जो कांस्टेंट है, लैम्बडा लैम्बडा डी डी कैंसिल होने वाला है, आप सोचो रेशियो लोगे तो कुछ ऐसा कुछ होगा, लैम्बडा 1/D1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2/D2, यस सर। क्या अगर D1/D2 चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको D1/D2, आप ऐसा लिखो लैम्बडा 1/λ2 इंटू D1, और क्या D2 ऊपर चले जाएगा, D1/D2 चाहिए आपको, तो D1 ऊपर D2 नीचे, D1 ऊपर D2 नीचे, कि किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल लैम्बडा 1/λ2, खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऑप्शन डी है, लैम्बडा 1/λ2 इज इक्वल टू D1/D2, कंफ्यूज मत होना, है ना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, आएगा पक्का। आगे बढ़े, बिंदास सर बिंदास आगे बढ़ो। अच्छा चलो 48, as shown in the figure, in a Young's experiment at point Q, ये रहा point Q, the first bright fringe formed at a point P, point P पे first bright fringe form हुआ है, given on the other side, the 11th bright fringe calculated from Q is from, अगर B से कैलकुलेट Q से कैलकुलेट करे तो यहां पर 11th फॉर्म हो रहा है दूसरे वेव का, वापस यंग एक्सपेरिमेंट एट पॉइंट Q, द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फॉर्म, पहले ब्राइट फ्रिंज यहां फॉर्म हुआ है, मिस्टेक, अच्छा, एंड पॉइंट P पे 11th ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हुआ है, आपसे पूछा है अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट है मेरा 6000 एंगस्ट्रॉम, तो S1B पूछा है, मतलब कि आपसे पूछा है पाथ लेंथ डिफरेंस, क्या पूछा है, पाथ लेंथ डिफरेंस, यस सर, पाथ लेंथ डिफरेंस पूछा है। अब याद करो पाथ लेंथ डिफरेंस आपको H2P माइनस S1P हुआ करता था, H2P क्या आपका एक जगह 11th ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा है और एक जगह फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा है, डिफरेंस की बात करूं
तो क्या H2P माइनस S1P दैट इज S1B हो जाएगा। क्या वो हो जाएगा 11 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, 11 का ब्राइट माइनस फर्स्ट का ब्राइट। अरे है ना, बोल दो। यस सर। क्या ये हो जाएगा 10 लैम्बडा। यस सर। क्या 10 इंटू लैम्बडा बोले तो 6000 एंगस्ट्रॉम। यस सर। क्या ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10, तो 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 आ जाएगा। डेट इज योर ऑप्शन नंबर सी। आएगा क्या? पक्का? घबरा तो नहीं जाओगे? नहीं सर, घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। The ratio of intensity of two coherent source is beta. Ratio of intensity. Ratio of intensity बोला है अपने को I1 by I2, कितना बोला है अपने को? बीटा। The visibility of the fringe obtained after interference will be, visibility पूछा है। क्या पूछा है? विजिबिलिटी। एक फॉर्मूला याद रखना है आपको विजिबिलिटी का, वो होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाय मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। विजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाय मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी। थोड़ा सा ये समझना, एक्सप्लेन करने में बड़ा जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। अच्छा, क्या बोला है देखो, अपने को बोला है भैया I1 बाई I2 होता है बीटा, और आपको फाइंड करना है विजिबिलिटी। और सर विजिबिलिटी का फॉर्मूला अभी आपने याद करा दिया है, जो होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाय मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी। स्वाहा। अच्छा, क्या इंटेंसिटी को मैं आसान भाषा में ऐसा बोल दूं, इंटेंसिटी का I1 का जो इंटेंसिटी है उसका एम्पलीट्यूड A है और I2 का एम्पलीट्यूड B है। बोलो क्लियर है? पर इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, तो क्या A स्क्वायर बाई B स्क्वायर कर दो। यस सर, वापस इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? के A स्क्वायर, और दूसरे का मैंने ले लिया B स्क्वायर, के कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, यहां से अगर मैं A बाई B निकाल दूं, तो क्या वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बीटा। क्या हो जाएगा वो? अंडर रूट ऑफ बीटा। मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी करना है आपको, कैसे करेंगे? अच्छा, अगर मैं आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात बोलूं, तो आप मैक्सिमम इंटेंसिटी में करोगे क्या? ए प्लस बी करोगे, पक्की बात है। और मिनिमम इंटेंसिटी में क्या करोगे आप? सर ए माइनस बी करेंगे। मैक्सिमम में एम्पलीट्यूड ऐड होता है, मिनिमम में एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होता है। यस, रेशियो ही फाइंड करना है ना, कर लेते हैं। मैक्सिमम क्या ए प्लस बी, क्योंकि एम्पलीट्यूड है, हम क्या करेंगे? स्क्वायर। मिनिमम में ए माइनस बी का स्क्वायर, मैक्सिमम में ए प्लस बी का स्क्वायर, और मिनिमम में ए माइनस बी का स्क्वायर। आप घबराना मत। क्या ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर भी सेम चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2ab गया, 2ab प्लस 2ab कितना होता है? 4ab हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो तो क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर है? यस सर। 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया रेशियो आपका? 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ऑप्शन देखे तो बीटा, रूट बीटा, ऐसे सब है ना। बीटा होता क्या है? सर बीटा होता है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, या तो ए बाई बी होता है रूट बीटा। एक काम करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है 2ab डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ बी स्क्वायर से, इधर भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ और इधर भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। मैक्स में अलाउड है मल्टीप्लाई डिवाइड बाई बी स्क्वायर। यस सर। बी और बी कैंसिल। अब रेशियो अगर आप लो तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? 2 इंटू ए बाई बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज बीटा, और बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1, और ए बाई बी होता है रूट बीटा। तो क्या आंसर आ गया भैया? 2 रूट बीटा बाई 1 प्लस बीटा, 2 रूट बीटा बाई 1 प्लस बीटा। बोलो क्लियर है? अच्छे से एक बार कर लेना, 2 रूट बीटा बाई 1 प्लस बीटा।
आएगा क्या? चलो एक क्वेश्चन पीछे छोड़ दिए थे हम। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 50? इन यंग्स एक्सपेरिमेंट the position of bright fringe is x equal to n lambda d by d and the position of the dark fringe is 2n minus 1 lambda by 2 d by d. अच्छा, n equal to 1 2 3 for first second and third bright fringe respectively. Width of bright and dark fringe दिया है अपने को, width of bright dark fringe, width of bright fringe कितना जाता है? lambda d by 2d. अच्छा, when wavelength of light 5000 angstrom is used, the width of the fringe is 3 mm. lambda 1 दिया है 5000, उसमें width of the fringe that is w1 कितना दिया है? 3 mm. जब lambda है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, तब आपका क्या फाइंड करने बोला है? width of the fringe w2. अच्छा, w का फॉर्मूला क्या होता था सर? lambda d by d. अच्छा, अगर मैं w1 करूं तो क्या lambda 1 डालूंगा, w2 करूंगा तो lambda 2 d by d करूंगा, d by d कैंसिल हो जाएगा, w1 by w2 क्या हो जाएगा? lambda 1 by lambda 2. w1 नोन, lambda 1 नोन, lambda 2 नोन, क्या फाइंड करना है? w2 फाइंड करना है. क्या फाइंड कर लोगे इसका आंसर? बोलो क्लियर है? कंफर्म कर लेना, इसका आंसर आपका आने वाला है 3.6 mm आएगा, पक्का? अच्छा, आगे बढ़ते हुए 51 क्वेश्चन. In a Young's experiment, the position of the bright fringe is x equal to n lambda d by d and the position of the dark fringe is 2n minus 1 lambda d by 2d, of course. n equal to 1 2 3 for first second and third bright fringe respectively. बीटा लैम्बडा दिया है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम, बीटा बोले तो विद आपको कितना दिया है? बीटा ही लिख देता हूं, लैम्बडा डी बाई 2d. अच्छा, आपको बोला है अगर इसको पानी में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 4/3, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द विड्थ ऑफ द फ्रिंज? क्या जो विड्थ ऑफ द फ्रिंज हो जाएगा पानी में, क्या वो विड्थ ऑफ द फ्रिंज एयर में डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा? यही तो करते हैं हम. अगर याद करो, नया वेवलेंथ फाइंड करना है तो लैम्बडा बाय म्यू करते हैं, तो नया विद फाइंड करना है तो पुराना विद बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे. पुराना विद जो भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मेरा? 4/3. क्या है? 3/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल विद हो जाएगा. तो यही तो पूछा है, विल बी डैश, तो क्या 3/4 टाइम्स. बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 52, जो ये 2 बीम वाला क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है. एक्चुअली मिस्टेक नहीं है, आप बोल सकते हो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि उन्होंने इन क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया है. उन्होंने ये जो π/2 और पाई है इसके बारे में बताया नहीं है, तो उसके बिना ये आंसर नहीं आएगा. राइट, तो ये क्वेश्चन में चेंजेस कर लेना. आपका क्वेश्चन नंबर 52 पढ़े क्या है? 2 बीम ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I एंड 4I. इंटेंसिटी I1 कितनी है मेरी? I. इंटेंसिटी I2 कितनी है मेरी? 4I. ऑन अ स्क्रीन द फेज बिटवीन द बीम इज π/2. पहले का π/2 है और दूसरे का कितना है? पाई. आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है सर. आई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस. पहले क्या है फेज डिफरेंस? π/2. π/2 बोले तो 90 बोले तो ये पूरा 0 हो गया. I1 कितना है? I2 कितना है? 4I. टोटल कितना हो गया? 5I. मान लो इसको बोल देते हैं पहला वेव IA. बोलो क्लियर है? दूसरा वेव IB की बात करूंगा तो फिर से वही चीज, I प्लस 4I प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I 4I, और कॉस की जगह जो हमारा फॉर्मूला है फाई की जगह मेरे को क्या डालना है? पाई. कॉस पाई बोले तो -1. यहां कर देता हूं मैं -1. बोलो क्लियर है? थोड़ा सा लैग कर रहा है इधर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? I प्लस 4I इज 5I. अगेन थोड़ा सा लैग कर रहा है, चलो ठीक है, सुधर गया. ये -1 है मेरा, तो ये 4I इंटू आई क्या? 4I² हो जाएगा. 4I² बाहर क्या आ जाएगा? 2I. 2 इंटू 2 इज 4I. 5I माइनस 4I करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? I. अब हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. इसका और इसका डिफरेंस 5I माइनस I कितना हो जाएगा मेरा? 4I.
कितना हो जाएगा मेरा 4i। बोलो क्लियर है, सिंपल है, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ते। इन अ यंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, स्मॉल डी दिया है आपको 0.4 सेंटीमीटर। अच्छा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, कैपिटल डी दिया है आपको 100 सेंटीमीटर। वेवलेंथ भी दे दिया है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, आपको पूछा है फोर्थ डार्क फ्रिंज, मतलब आपको पूछा है H4D। क्या पूछा है? H4D। क्या है फॉर्मूला? 2n-1 लैम्बडा डी बाई 2d। H4 डालोगे, 4 टू 8 -1 7 लैम्बडा डी बाई 2d। क्या फाइंड कर लोगे आंसर? इसका आंसर आपका आ जाएगा 4.37 10⁻⁻²। कंफर्म कर लेना। बोलो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं 54 पे। इन अ यंग एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज मेड हाफ, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस में d/2 कर दूं और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, कैपिटल डी को मैं डबल कर दूं, डी डैश को 2d कर दूं, तो नया विद का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्बडा डी डैश बाई डी डैश हो जाएगा। लैम्बडा डी डैश की जगह 2d और डी डैश की जगह d/2, 2 2 जा 4। क्या 4 टाइम्स द इनिशियल विद बिकम्स 4 टाइम्स। बोलो क्लियर है क्या? घबराने वाली कोई बात नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हुए। In a Young's experiment, two thin transparent sheets are placed against two slits such that the central bright fringe remains at the original position. If the thickness between the two sheets is T1 and T2, वापस देखो, यंग डबल स्लिट में दो स्लिट है आपका, जिसमें आपका दो स्लिट में आपने दो थिन ट्रांसपेरेंट शीट लगा दिया इस तरीके से। बोलो क्लियर है। पहले वाले का थिकनेस T1 है, दूसरे वाले का थिकनेस T2 है। बहुत बढ़िया। पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। दोनों केस में आपसे पूछा, अगर मैंने आपको अभी सिखाया था ये जो थिकनेस है, क्या वो एंगल ऑफ प्रिज्म वाले फॉर्मूला थोड़ा रिलेट करना था हमको? हाँ सर, जिसका फॉर्मूला था डेल्टा इज इक्वल टू ए N1-1 हो जाएगा, और A इज नथिंग बट एंगल ऑफ प्रिज्म क्या थिकनेस में बोल दूंगा T1, T1 इज N1-1। और क्या दोनों का ओरिजिनल पोजीशन अब भी सेम है, रिमेन्स एट द ओरिजिनल पोजीशन, तो क्या वही हो जाएगा T2 इज इक्वल टू N2-1। यही फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, A इंटू म्यू -1, कंफ्यूज मत होना। तो यहां से अगर T1/T2 का रेशियो लेते हो तो क्या वो N2-1/N1-1 हो जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है, पक्का? एक बार बहुत अच्छे से सॉल्व करना, दूसरी बार वापस इसको देखने की शायद जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आपको आंसर आ जाए। बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते, चारों थियोरेटिकल दिख रहा है। व्हेन अ व्हाइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ वेरी थिन फिल्म, अगर व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो गया तो थिन अपीयर्स टू बी, अगर व्हाइट रहा ही नहीं उसमें तो क्या वो ब्लैक दिखने वाला है? जब व्हाइट रहा ही नहीं तो क्या दिखने वाला है? ब्लैक। या तो आप इसको ना ऐसे समझ सकते हो, जब भी व्हाइट लाइट जाता है थिन स्लिट में, तो जो अपर रीजन और लोअर रीजन है ये जाके हमेशा पाथ लाइन डिफरेंस λ/2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाथ लाइन डिफरेंस λ/2 बनाते हैं। जब भी थिन फिल्म में व्हाइट लाइट जाएगा, पाथ लाइन डिफरेंस λ/2 बनाएगा, और λ/2 बोले तो डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बोले तो ब्लैक। बोलो क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते। हु डिस्कवर्ड द डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट? याद रखना, इट्स अगेन अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। डाइफ्रैक्शन ये फ्रांसिस्को ग्रिमाल्डी ने दिया था। किसने दिया था? फ्रांसिस्को ग्रिमाल्डी। यहाँ पे ग्रिमाल्डी दिया है, पूरा नाम है उनका फ्रांसिस्को ग्रिमाल्डी। अगेन अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, याद होना चाहिए आपको। 58 में मुझे व्हाट इज डाइफ्रैक्शन? क्या डाइफ्रैक्शन इज द फिनोमिना of bending of light around the corner of small obstacle or aperture and its consequent spreading into the shadow region। यस सर, ये तो डेफिनेशन हो गया। डाइफ्रैक्शन में आप करते क्या हो? क्या आपका जो प्लेन वेवफ्रंट जाता है वो किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के शेडो रीजन में बेंड हो जा रहा है? यस सर। तो पूरा वेवफ्रंट बेंड हो रहा है कि ऊपर और नीचे जो कॉर्नर का पोर्शन है वो बेंड हो रहा है? सर कॉर्नर का पोर्शन बेंड हो रहा है, मतलब ये आपका एक लिमिटेड पार्ट ऑफ वेवफ्रंट का इफेक्ट है। क्या है ये आपका? लिमिटेड पार्ट ऑफ वेवफ्रंट का इफेक्ट। बोलो क्लियर है। यस। इन अ फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, याद करो दो टाइप का डाइफ्रैक्शन था, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर। फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर। फ्रेस्नेल की बात करूं तो क्या सोर्स और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता था
वो पास होता था, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत दूर होता था। और फ्रेस्नेल की बात करूं मैं आपको, तो उसमें जो वेव फ्रंट आप यूज कर रहे थे वो सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल होता था, फ्राउनहोफर में प्लेन होता था। फ्रेस्नेल में आपको स्क्रीन में ऑब्टेन करने के लिए कोई लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जबकि फ्राउनहोफर में ऑब्टेन करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। ये मैंने पूरा डिफरेंस बता दिया आपको, 3 डिफरेंस दिखाया था मैंने आपसे। यही बोला इन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्लिट। फ्राउनहोफर में क्या डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट इज इनफाइनाइट, मतलब वेरी लार्ज, समटाइम्स इनफाइनाइट। बोलो क्लियर है, कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से फ्राउनहोफर ही आया। इन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन द वेव्स आर ऑफ, के फ्राउनहोफर में प्लेन वेव फ्रंट, ओनली प्लेन वेव फ्रंट। बोलो क्लियर है। फ्रेस्नेल तो स्पेरिकल सिलिंड्रिकल दोनों आंसर हो सकता था। अच्छा आगे जाके आगे, इन अ लेबोरेटरी द फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन फॉर लाइट वेव्स इज ऑब्टेन्ड यूजिंग, फ्राउनहोफर को ऑब्टेन करने के लिए क्या कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। यस सर, बहुत बढ़िया। 62 देखो, बाय इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द स्लिट, अगर आप विड्थ ऑफ द स्लिट को बढ़ा दो, मतलब स्मॉल डी को बढ़ा दो, द विड्थ ऑफ द डायफ्रैक्शन मैक्सिमा फॉर द गिवन वेवलेंथ, अगर आप याद करो थीटा किसके बराबर होता था, लैम्बडा बाई डी, या आप लैम्बडा बाई ए बोलते थे। अगर विड्थ ऑफ द स्लिट को मैं बढ़ा दूं तो क्या डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो घट जाएगा ना, थीटा घट जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप डी को मतलब ए को बढ़ा रहे हो तो डायफ्रैक्शन का जो मैक्सिमम थीटा जो है आपका, क्या वो डिक्रीज हो जाएगा। यस सर, बोलो क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। इन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न बाय सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ अदर मैक्सिमा, क्या सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ होता था 2 लैम्बडा डी बाई डी, या डी बाई ए बोलो, और बाकी का होता था लैम्बडा डी बाई ए, क्या बाकी के कंपेयर में इसका डबल होता था। आपसे पूछा है सेंटर के कंपेयर में बाकी का कैसा होता था, क्या सेंटर के कंपेयर में बाकी का हाफ होता था। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगला क्या दिया है, द विड्थ ऑफ एनी फ्रिंज इन डायफ्रैक्शन पैटर्न, विड्थ ऑफ एनी फ्रिंज इन डायफ्रैक्शन पैटर्न, क्या विड्थ का फॉर्मूला है 2 लैम्बडा या लैम्बडा डी बाई डी, सेंट्रल या जिसकी बात करो आप, प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, नहीं, विड्थ ऑफ द स्लिट से तो कैसा है वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। बोलो क्लियर है, कंफ्यूज मत होना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोवेव्स ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा दिया है अपने को 1 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, आर इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विद, स्मॉल डी दिया है अपने को 5 सेंटीमीटर। सो द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑन द आइदर साइड, आपसे पूछा है एंगुलर डिस्टेंस, मतलब जो आपका सेंट्रल ब्राइट फॉर्म होता है, क्या फर्स्ट ब्राइट थीटा पे, ये भी थीटा पे, तो क्या सेंट्रल ब्राइट का एंगुलर विद होता है 2 थीटा, कितना होता है 2 थीटा, दैट इज क्या ये हो जाएगा 2 लैम्बडा बाई ए, दैट इज लैम्बडा बाई डी। याद करो थीटा किसके बराबर होता था, लैम्बडा बाई ए के बराबर होता था। मैं ए की जगह क्या ले लिया हूं, डी, और विद का क्या 2 थीटा होता था, तो क्या है 2 लैम्बडा बाई डी हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल दो, यस सर, 2 लैम्बडा बोले तो, लैम्बडा बोले तो 1, अच्छा, और डी बोले तो 5, 1/5 बोले तो 0.2, 0.2 इंटू 2 बोले तो 0.4। बोलो क्लियर है, आंसर है 0.4 रेडियन आएगा, कुछ भी कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते, डायफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय, डायफ्रैक्शन पैटर्न कब ऑब्जर्व नहीं होगा, टू थिन स्लिट, डायफ्रैक्शन में क्या सिंगल स्लिट होता था, टू थिन स्लिट का डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा क्या, टू थिन स्लिट में भी डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। हमारे सिलेबस में जो है वो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन है, टू थिन स्लिट में भी होगा, कब नहीं होगा, तो बहुत सिंपल है, अगर आप इस स्लिट का विड्थ बढ़ा दो बहुत ज्यादा, तो जो आपका सोर्स कोहेरेंट सोर्स होता है वो नहीं रह जाएगा। तो कब ऑब्टेन नहीं होगा, जब आपका लार्ज स्लिट हो, तब आपका ऑब्टेन नहीं होगा। बोलो क्लियर है। तो 67 की तरफ बढ़ते हैं। पैरेलल रेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट आर इंसिडेंट नॉर्मल ऑन अ थिन स्लिट, therefore a diffraction pattern is obtained on the screen placed perpendicular to the incident beam. Find the phase difference between two rays coming out of the two edges on the first minima। अगर आप याद करो डाइफ्रैक्शन है ना कि वाईडीएससी, डाइफ्रैक्शन में जो फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन होता है, क्या वो आपका लैम्बडा पे ऑब्टेन होता था, पाथ लाइन डिफरेंस, लैम्बडा बोले तो क्या 2 पाई फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस आपका कितना हो गया 2 पाई, कंफ्यूज मत होना भाई।
ये वाई डी ऐसी नहीं है, डाइफ्रेक्शन है कि नहीं? यस सर। The sound of a person standing on one side of a wall on an open door can be heard by a person on the other side. एक दीवार है जिसमें दरवाजा खुला है और वो उस पार है दीवार के, तो मेरी आवाज पहुंच जाती है उस तक। ऑब्वियस सी बात है। ये क्यों होता है? ये डाइफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि बेंडिंग ऑफ रेज, बेंडिंग ऑफ वेव्स होता है। डाइफ्रैक्शन की मदद से वो मुड़ जाता है ऑब्स्टेकल्स पे। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। From a given slit, the diffraction of wave of which of the following four color will be most? Diffraction थीटा किसके बराबर? लैम्बडा बाई ए या लैम्बडा बाई डी? थीटा कब ज्यादा होगा? जब लैम्बडा ज्यादा होगा। लैम्बडा किसका ज्यादा है? ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। रेड है कि नहीं? रेड का वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम आएगा। यस सर। आगे बढ़ते हुए, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा is incident on a slit having width d. For which value of d will the width of central maximum be maximum? सेंट्रल मैक्सिमा, अगर थोड़ा सा आप याद करो, सेंट्रल मैक्सिमा का विद का फॉर्मूला क्या है? 2 लैम्बडा डी बाई डी या डी बाई ए। क्या विद मैक्सिमम होगा जब आपके स्मॉल डी की वैल्यू मिनिमम होगी? सबसे मिनिमम तो मेरे को 2 mm ही दिख रहा है। बोलो क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हुए, if the light of 5000 angstrom is incident on a slit with width 1 mm, width of slit दिया है 1 mm, लैम्बडा दिया है आपको 5000, what then the width of the central maxima, width of the central maximum पूछे। अच्छा यहाँ पे स्लिट विथ विद, स्लिट का विद दिया है, स्मॉल डी दिया है 1 mm। बोलो क्लियर है? और आपसे पूछा है देन विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, डब्ल्यू पूछा है आपसे, और कैपिटल डी की वैल्यू स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर दे दिया है। सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि आंसर मेरे को सब सेंटीमीटर में ही दिख रहा है। ठीक है? और आपको फाइंड क्या करना है? विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बोले तो 2 लैम्बडा डी बाई डी। क्या फाइंड करना है? 2 लैम्बडा डी बाई डी। ये फाइंड कर लेना, आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बढ़े? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया गया है? इफ अ पैरेलल लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा दिया गया है अपने को कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विद, स्लिट विद स्मॉल डी दिया गया है कितना? 1 mm, मीटर में बोलेंगे तो 10 to the power -3 मीटर। देन द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, फर्स्ट मिनिमा। क्या फर्स्ट मिनिमा बोले तो डार्क पॉइंट? क्या डार्क पॉइंट वहां पर हमको मिलता है? थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए, डी लिया तो लैम्बडा बाई डी बोल देते। बोलो क्लियर है? लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम बोले तो, एंगस्ट्रॉम बोले तो 10 to the power -10 डिवाइड बाई डी, डी कितना है? 10 to the power -3। तो चेक कर लेना, ये आंसर समवॉट आ जाएगा 6 into 10 to the power -4 रेडियन। बोलो क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलो, what will be the wavelength of diffraction of first order maxima in the diffraction obtained by light of wavelength 500 नैनोमीटर? लैम्बडा हमको दे दिया है 500 नैनोमीटर, एंड स्लिट विद स्मॉल डी दे दिया है कितना? 0.5 mm, मीटर में बोलेंगे तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, और इसको बोलेंगे 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। बोलो क्लियर है? अच्छा, क्या फाइंड करना है? ध्यान से देखो, एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। फर्स्ट ब्राइट डाइफ्रैक्शन में कहा मिलता है? तो डाइफ्रैक्शन का फर्स्ट ब्राइट मिलता है 3/2 लैम्बडा बाई डी। एंगल फाइंड करना है, इसीलिए विद बोला होता तो 3/2 लैम्बडा डी बाई डी लिखा होता। बोलो क्लियर है? यस सर। 3/2 लैम्बडा की वैल्यू 500 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर में दिया था, और डी की जगह 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। सिंपल कैलकुलेशन, एंड दिस आंसर विल टर्न आउट टू बी 0.0015 रेडियन। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलो आगे बढ़ते हुए, 74 अगेन अ theoretical question, which phenomena describes the bending of light from the edge of an obstacle? क्या diffraction? Diffraction is the phenomena of bending of light around the corner of small obstacle, right? आगे बढ़ते हुए, microwaves
ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा दिया है कितना 1 सेंटीमीटर, मीटर में बोले तो 10 टू द पावर -2 मीटर, इज इंसिडेंटेड ऑन द स्लिट ऑफ विद, स्लिट विद स्मॉल डी दिया गया है हमको कितना 5 सेंटीमीटर, मीटर में बोले तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। व्हाट इज द एंगुलर विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा? क्या एंगुलर विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है 2 थीटा। कितना होता है 2 थीटा, और थीटा क्या होता है लैम्बडा बाई डी। यस सर, लैम्बडा कितना 10 टू द पावर -2। अच्छा दोनों सेंटीमीटर में ही रखे तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर, ये और ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 0.2, तो 2 इंटू 0.2 करेंगे तो 0.4 रेडियन। कहीं दिख रहा है कि ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है? यस सर, आगे बढ़े। चलो, द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा दिया है अपने को 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंटेड नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विद स्मॉल डी भी दे दिया है 24 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, और डी को 24 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर हो जाएगा। हेंस द एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकंड मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा पूछा है अपने से फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, थीटा। थीटा किसके बराबर होता है लैम्बडा बाई डी, पर कौन सा मिनिमा पूछा है सेकंड, पहला मिलता है लैम्बडा बाई डी, दूसरा कहाँ मिलेगा 2 लैम्बडा बाई डी। बोलो क्लियर है? 2 लैम्बडा की जगह 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 बाई डी की जगह 24 10 टू द पावर -7 मीटर। अच्छा 2 1 जा 2 12 जा 6, ये 1000 और ये 2 जा। बोलो क्लियर है? चलो -7 ऊपर देखिए +7, तो ये -3 और ये गया, आंसर हाफ आ गया। अच्छा क्या ये साइन थीटा हुआ करता था, है कि नहीं? क्योंकि अपने को हाफ मिला है, और हाफ कब आता है व्हेन थीटा इज 30 डिग्री। सर साइन थीटा कहाँ से ला दिए आप? अरे यार, क्या ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता था डाइफ्रैक्शन में? ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो साइन थीटा किसके बराबर एन लैम्बडा बाई ए। बोलो क्लियर है? वही तो हमने किया है, एन की जगह 2 डाला है और ए की जगह डी लिखा है। आएगा क्या? यस सर, आगे बढ़ते हुए। A slit of with D is placed in the path of beam of wavelength lambda, angular with the central maxima get 2 lambda by D. Angular with the central maxima is 2 lambda by D. आएगा। चलो एक और थियरी दिख रहा है मेरे को। Sound and light both possesses the characteristic of wave nature, obviously बात है सर। However, the diffraction of light compared to that of sound is negligible, कि diffraction of light बहुत कम है साउंड के कंपेयर में। ऐसा क्यों? क्या डाइफ्रैक्शन थीटा इज लैम्बडा बाई डी होता है, क्योंकि भैया लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है। लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, दैट इज व्हाई द डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ साउंड। आएगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हुए 79, इफ द फर्स्ट डार्क बैंड इज obtained एट एन एंगल, थीटा दिया है अपने को 1 डिग्री by a light of wavelength 5000 angstrom, then what will be the width of the slit? क्या width of the slit थीटा किसके बराबर होता है सर लैम्बडा बाई डी, डी किसके बराबर सर लैम्बडा बाई थीटा। हो लैम्बडा कितना 5000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई थीटा, थीटा कितना है 1 डिग्री। सर ये 1 डिग्री क्या है? ऐसे तो साइन 1 डिग्री बोलते हैं, साइन 1 डिग्री की वैल्यू ऑब्वियसली बात है लॉग टेबल हमको मिलने नहीं वाला है, और मिलेगा तो बहुत इजी है रीडिंग देखना, साइन के टेबल में बन जाके देखना पड़ता है उसको रीडिंग। बट अगर बहुत छोटा सा ही एंगल है तो आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हो। क्या 360 डिग्री होता है 2 पाई, टेबल की जरूरत ही नहीं। 360 डिग्री क्या होता है 2 पाई, 1 डिग्री कितना होगा सर 1 डिग्री जो भी होगा क्या उसको x मान ले, ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x किसके बराबर, क्या 2 पाई बाई 360। हाँ सर, तो आप ये थीटा जो 1 डिग्री है 1 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हैं हम 1 डिग्री के बदले 2 पाई बाई 360, यहाँ करोगे 2 पाई बाई 360 और पाई की वैल्यू डालोगे 3.14 करके देखना आपका आंसर आ जाएगा, और एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो क्लियर है? तो आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है 0.28 mm, एक बार कंफर्म कर लेना। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, चलो 80, a slit having with D, बहुत बढ़िया, is illuminated by a white light. For what value of D the first minima for red color is obtained at theta is equal to 30 degree? Take
लैम्बडा इज 6500 एंगस्ट्रॉम। फिर से बोल रहे हैं, जो व्हाइट लाइट वाला दिया है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सिंपल, आप देखो, आपसे पूछा है व्हाट इज फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड कलर कहाँ ऑब्टेन होगा, उसके लिए डी फाइंड करना है। क्या थीटा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बाई डी फॉर फर्स्ट मिनिमा। डी किसके बराबर, लैम्बडा बाई थीटा। बहुत बढ़िया, लैम्बडा कितना, 6500 10⁻⁻10, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम होती है, इसको साइन थीटा ही लिख दिया करो ना। क्या लिख दिया करो, साइन थीटा, और आप डाल देना साइन 30 की वैल्यू और आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, कंफर्म कर लेना, आंसर आएगा 1.3 माइक्रोमीटर। चलो आगे बढ़े। अच्छा, 81 क्वेश्चन थियरी दिख रहे हैं मेरे को तीनों। पहला, द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज कॉल्ड। लाइट का मुड़ना ज्योमेट्रिकल शैडो में क्या, डाइफ्रैक्शन। यस सर। In the diffraction pattern obtained by a slit of width d and light of wavelength lambda, if the angle of diffraction of the first minima is theta, then give the relation। क्या थीटा किसके बराबर होता है सर, लैम्बडा बाई डी। ढूंढो। अच्छा, कौन सा थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा ये, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। ऑप्शन नंबर सी आएगा क्या। चलो 83 वाला, from which of the following will maximum diffraction be obtained। maximum diffraction, थीटा फिर से लैम्बडा बाई डी। क्या डाइफ्रैक्शन ज्यादा होगा जब लैम्बडा ज्यादा होगा। बताओ चारों ऑप्शन में से किस वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। वेवलेंथ, गामा का, रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा, और लाइट वेव मतलब विजिबल रीजन हो गया। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव, क्योंकि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। बोलो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हुए, 84th क्वेश्चन क्या दिया है अपने को। इफ द स्लिट ऑफ विद स्मॉल डी दे दिया है कितना, 12 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इज इल्यूमिनेटेड बाई अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्बडा दे दिया है अपने को 6000 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट विल बी द एंगुलर विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। थीटा पूछ लिया है भैया, पर एंगुलर विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कितना होता है, अभी से बात किए थे, अभी जस्ट बोले थे 2 थीटा होता है। थीटा किसके बराबर, लैम्बडा बाई डी, लैम्बडा की वैल्यू डी की वैल्यू, जो आंसर आएगा इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल दो भाई, पक्का। अच्छा, लेकिन जो आंसर आएगा देखो दिख रहा है आपको, 6 से और 12 है तो हाफ आने वाला है, तो साइन ले लेना। क्या ले लेना, साइन ले लेना, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, इससे आपको आंसर थीटा 30 डिग्री मिलेगा, और 2 इंटू 30 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। चलो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलो 85, इन अ डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट Fraunhofer डाइफ्रैक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन द सिक्स्थ एंड द फर्स्ट मिनिमा, छठा और पहले मिनिमा डार्क पॉइंट का कितना है, 0.5 mm। ये 0.5 mm क्या है सर, 0.5 इज द हाइट डिफरेंस बिटवीन द सिक्स्थ एंड द फर्स्ट मिनिमा। क्या हाइट ऑफ सिक्स्थ मिनिमा हो जाएगा 6 लैम्बडा डी बाई डी। यस सर। हाइट ऑफ फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा लैम्बडा डी बाई डी। यस सर। डिफरेंस बोलेंगे तो क्या, h6 माइनस h1 दिया है आपको, है कि नहीं, दैट इज 6 लैम्बडा डी बाई डी माइनस लैम्बडा डी बाई डी, क्या ये आ जाएगा 5 लैम्बडा डी बाई डी। बोलो इतना क्लियर है। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस इन द स्क्रीन एंड द स्लिट, कैपिटल डी दे दिया है भैया आपको, कितना दे दिया है कैपिटल डी, कैपिटल डी बोल दिया है 0.5 मीटर है। अच्छा, लाइट का वेवलेंथ भी दे दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम बोल दिया है। बोला है विद ऑफ द स्लिट, क्या h6 माइनस h1 आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 0.5 mm, बोले तो 10⁻⁻³ मीटर, है कि नहीं। अब लैम्बडा की वैल्यू आपको मालूम, कैपिटल डी की वैल्यू आपको मालूम, क्या आप स्मॉल डी फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं। इसको कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 2.5 mm। आगे बढ़े। चलो 86 क्या दिया है, इन अ यंग्स एक्सपेरिमेंट द कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट, फेज डिफरेंस दिया है आपको कितना, π/2। द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट। ये गौर करने वाला वर्ड है, मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नॉट माना है। क्या आपने एक फॉर्मूला ऐसा कुछ पढ़े थे, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, जिसमें अगर मैं cos को 1 ले लू तो क्या 4I0 आ जाता है। ये 4I0 मेरी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या है मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या लेने बोला है I0, तो क्या फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू I0
cos स्क्वायर 5/2, कंफ्यूज मत हो जाना, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 आई नॉट की जगह क्या बोला है हमको, आई नॉट। बोलो क्लियर है। अच्छा, फेज डिफरेंस कितना है, π/2, आई किसके बराबर सर, आई नॉट कॉस स्क्वायर π/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4। बोलो क्लियर है। कॉस π/4 क्या 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बोले तो क्या 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, का ऑप्शन दिख रहा है I0/2। अरे सर दिख तो रहा है हमको। बोलो क्लियर है, आएगा। चलो 87 वन पे बढ़ते हुए, इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा दे दिया है भैया अपने को कितना 6980 एंगस्ट्रॉम is incident on the slit which forms a second minima, second minima बोले तो सर क्या 2 लैम्बडा बाई डी। हाँ, एंगल दे दिया है कितना 4 डिग्री, थीटा दे दिया है सर 4 डिग्री, बहुत बढ़िया। देन विद ऑफ द स्लिट विल बी डैश mm, स्मॉल डी पूछा है, स्मॉल डी किसके बराबर 2 पाई बाई थीटा। अब फिर से सर साइन 4 की वैल्यू कहां से लाऊं, कहां लाने की जरूरत ही नहीं है, क्या 360 डिग्री 2 पाई 4 डिग्री कितना x मान लो, x की जो वैल्यू आएगी वो थीटा की जगह डाल दो और d का आंसर आ जाएगा। पर थोड़ा सा गौर में फरमाया जाए यहाँ पर, आपका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, जो आपके बुक में दिया तो है 2 इंटू 10⁻⁻5, पर ये किस में दिया है mm में, राइट। अब ये mm नहीं है, ये मीटर है। अच्छा सर mm ही हुआ तो, mm ही हुआ तो 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻³ अलग कर दो, 10⁻³ मीटर को हम क्या बोलते हैं mm, तो ये हो जाएगा 0.02 mm, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर mm है तो ऑप्शन इज डी, अगर मीटर है तो ऑप्शन इज बी। इस चीज को थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, है ना। अच्छा आगे बढ़े, चलो 88, अ साउंड सोर्स सेंड्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे दिए भैया कितनी 600 हर्ट्ज टुवर्ड्स एन ओपन डोर ऑफ विद स्मॉल डी दे दिया है 0.75 मीटर। एट व्हाट एंगल ऑन वन साइड विल द फर्स्ट मिनिमा बी फॉर्म्ड, एट व्हाट एंगल ऑन वन साइड विल द फर्स्ट मिनिमा, क्या मिनिमा पहला फॉर्म होता है लैम्बडा बाई डी पे, यस सर, बस डाल देना है वैल्यू। पर सर एफ दिया है लैम्बडा नहीं दिया है, हाँ क्या लैम्बडा होता है वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा क्या होता है वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो आप यहां पर आके करने वाले हो, आप वेलोसिटी की जगह स्पीड ऑफ लाइट ले लोगे, जबकि यहां पर क्या दिया है साउंड दिया है सर, क्या दिया है साउंड दिया है। और स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअल में क्वेश्चन में देना चाहिए, दिया क्यों नहीं उनको मालूम नहीं। अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ साउंड हम बोलते हैं 300 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है अपनी 600, तो लैम्बडा आ जाएगा अपना हाफ, कितना आ जाएगा हाफ, लैम्बडा की जगह हाफ, डी की जगह 0.75, तो ये आपका आ जाएगा 1/1.5 दैट इज 0.66, जो भी थीटा आएगा आपका, साइन की वैल्यू में 0.66 फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर आने वाला है समवॉट 47.2 डिग्री। बोलो क्लियर है, पक्का, घबरा तो नहीं जाओगे। अच्छा आगे बढ़ते हुए, चलो एक और थियरी दिख रहा है, डायफ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ रेड लाइट, नाउ इफ ब्लू लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ रेड लाइट क्या होगा, थीटा का फॉर्मूला क्या है लैम्बडा बाई डी। यस सर, पहले रेड लाइट किया अब ब्लू लाइट यूज करना है, क्या ब्लू लाइट का लैम्बडा घट जाएगा तो क्या थीटा घट जाएगा, थीटा घट जाएगा तो क्या जो आपका इस तरीके से एंगल बन रहा था कुछ थीटा, वो थीटा घट जाएगा, तो जो आपका अब विद ऑफ फ्रिंज बन रहा है क्या वो छोटा हो जाएगा, दैट इज नैरो हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा बिकम्स नैरोअर एंड क्राउडेड, भीड़ बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर है, पक्का भीड़ बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब है, क्या पहले जितने गैप में 10 आ रहा था, नैरो होने की वजह से उतने ही गैप में क्या 15 आएगा, है कि नहीं, यस सर, तो इट विल बिकम नैरोअर एंड क्राउडेड। आगे बढ़ते हुए, इन अ सिंगल स्लिट फ्रॉन ऑफर डाइफ्रैक्शन द विद ऑफ द स्लिट स्मॉल डी दे दिया कितना 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा
इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग नॉर्मली ऑन द स्लिट, लैम्बडा दे दिया है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, देन द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा सर मिलता था 3 लैम्बडा बाई 2 और दूसरा मैक्सिमा हमको मिलता था सर 5 लैम्बडा बाई 2d। बोलो क्लियर है? कहां मिलता था? 5 लैम्बडा बाई 2d। वापस याद कर रहा हूं, डायफ्रैक्शन पहला कहां मिला था? 3 लैम्बडा बाई 2d, फिर 5 लैम्बडा बाई 2d, 7 लैम्बडा बाई 2d। या तो आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा ना, 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2d। n की जगह डाल दो, सेकंड पूछा n की जगह 2, 2 2 4, 4 1 5 लैम्बडा बाई 2d, है कि नहीं? अब 5 लैम्बडा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम बाई 2 इंटू क्या पूछा है अपने से? एंगुलर डिस्टेंस से पूछा है, डी की वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर बोले तो 10⁻², और फाइंड कर लेना, दिस आंसर विल कम 0.015 रेडियन आएगा, 0.015 रेडियन। चलो आगे बढ़ते हुए 91 क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। क्या बेसिक डिफरेंस है आपका इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में? तो सोचो क्या डाइफ्रैक्शन होता था क्योंकि एक वेवफ्रंट जाके स्ट्राइक करता था, और वाईडीएसई में क्या दो सोर्स बन जाते थे? वाईडीएसई में दो सोर्स बनते थे, और डाइफ्रैक्शन में क्या एक जो सिंगल सोर्स है वो जाके इंटरेक्ट करता था। और डाइफ्रैक्शन हमने पढ़ा था लिमिटेड पार्ट ऑफ द वेवफ्रंट जाके आपका फ्रिंजेस बनाता है, ना कि पूरा वेवफ्रंट कौन बनाता है? लिमिटेड पार्ट ऑफ द वेवफ्रंट। तो इसका आंसर ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डाइफ्रैक्शन टेक्स प्लेस टू इंटरेक्शन ऑफ लाइट बाय वेवफ्रंट, while interference takes place to interaction of wave from two different sources। आगे ऐसा भी लिख सकते थे ये लोग, originating from the same source, that is coherent source। आएगा क्या? पक्का? आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ते हुए ओके, ये थोड़ा सा नोट डाउन करो आप। 92 से 102 जो है ये आपका डिलीटेड पोर्शन है। क्यों डिलीटेड पोर्शन है? ये आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप है, जो आपके रिड्यूस सिलेबस में ये निकल चुका है। ठीक है, तो अब अपना जो अगला एमसीक्यू है, 103 और ऑलमोस्ट थियोरेटिकल दिख रहा है मेरे को। क्या है पहला? विच फिजिकल क्वांटिटी चेंज ड्यूरिंग पोलराइजेशन। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं पोलराइजेशन भी डिलीटेड है, बट पोलराइजेशन में हर एक चीज डिलीटेड नहीं है। मालूज लॉ पोलराइजेशन तक है, हाँ ब्रूस्टर्स लॉ डिलीटेड है, मालूज लॉ तक सिलेबस में है। ठीक है, विच फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस ड्यूरिंग पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन में क्या चेंज होता है? याद करो, मालूस भाई बोलता है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इंटेंसिटी बदलती है। क्या बदलती है? इंटेंसिटी। आएगा द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट वायरसेस कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ पोलराइजेशन। हर एक वायरस को स्टडी करने के लिए पोलराइजेशन की स्टडी काम आती है। दैट इज स्कैटर्ड फ्रॉम दिस वायरस डैश लाइट। तो वायरस से यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट निकलता है फ्रॉम डिफरेंट, और उस डिफरेंट वायरसेस, और उसकी वजह से हम स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर वायरस किस वजह से या कौन से डिजीज की वजह से। बोलो क्लियर है? अच्छा, अगला देखते हैं। पोलरॉइड इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड वेव। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स कैन द इंटेंसिटी ऑफ एमिनेटिंग लाइट कैन बी ऑब्जर्व्ड। अच्छा, अगर मैं एक पोलरॉइड, एक लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट को पास करूं, तो बोल रहा है प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा, उसके बाद आप उसको कितनी बार ऑब्जर्व कर सकते हो? देखो, एक बार आप ऐसा करोगे स्ट्रेट, तो क्या अगर अलग अलग इसमें डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन होगा तो ये वाला पार हो जाएगा, पर आप ऐसा करोगे तो क्या ये वाला पार नहीं हो पाएगा? समझो क्या बोल रहा हूं। पहले हर एक डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन था, आपने एक डायरेक्शन कर दिया तो ये पार हो गया। ये चेक करने के लिए एक और बार आपने रखा, फिर से पार हो गया, पर इसी को मोड़ोगे तो फिर आपको दिखने वाला तो नहीं है। मतलब आप इसको दो बार देख सकते हो लाइट को। कितनी बार देख सकते हो? दो बार, क्योंकि उसके बाद जो लाइट है वो पोलराइड के पैरेलल हो जाता है, तो हर एक जगह वो विजिबल नहीं होगा। ओनली 2 टाइम्स। बोलो क्लियर है? अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन, ये आपको याद होना चाहिए कि पोलराइड से पास करने का उसको दो बार ही ऑब्जर्व कर सकते हो। चलो अगला बढ़ते। व्हेन अ पोलराइड इज रोटेटेड, द इंटेंसिटी ऑफ द एमिनेटिंग लाइट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट नेवर बिकम जीरो। आप जब इसको रोटेट करते हो तो जो लाइट पास हो रहा है
जो पहले बहुत वाइब्रेशन आ रहे थे वो कुछ ही वाइब्रेशन आते है कि नहीं। Hence it can be said that the incident light is, अब पूरा का पूरा खत्म तो होता नहीं है, आप इसको भले ऐसा मोड़ो, आप भले इसको ऐसा मोड़ो, जो लाइट हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है एक ना एक वाइब्रेशन तो निकलेगा ही। मतलब पोलराइज लाइट तो निकल रहा है पर ये भी कंप्लीटली पोलराइज नहीं है, क्या बोलते हैं इसको हम, पार्शियली पोलराइज, क्या बोलते हैं, पार्शियली पोलराइज, हाफ पोलराइज हो चुका है। आएगा। अच्छा 107, डेथ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज लाइट, क्या पोलराइजर यूज होता है, एंड पोलराइजर के टाइप्स थे जिसमें एक निकोल प्रिज्म मेरे को दिख रहा है, एक था आपका टॉर्मलाइन क्रिस्टल, अगर आपको याद हो तो, है कि नहीं, निकोल प्रिज्म, टॉर्मलाइन क्रिस्टल या पोलरॉइड, ये चारों में से अपना को एक दिख रहा है निकोल प्रिज्म, तो दैट इज योर आंसर आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हुए, फ्रॉम विच फिनोमिना कैन इट बी नोन दैट लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, ये हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन इज द ओनली फिनोमिना which proves that light is transfers in nature, है कि नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हुए, the plane in which oscillation of electric field occur and the plane perpendicular to it passing through the ray of light, वापस समझना, जिस प्लेन में ऑसिलेशन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जहां पे ये रे ऑफ लाइट पास हो रहा है, ये प्लेन को क्या बोलते हैं, इस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। याद रखना, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, क्या क्या, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है आगे बढ़ते हुए, if the angle between the plane of oscillation of polarized light and incidenting perpendicular to the tourmaline plate to the optic axis is 30 डिग्री, बोल रहा है कि आपने अपने पोलराइजर का जो एंगल है उसको 30 डिग्री मोड़ दिया तो डैश इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल बी इंसिडेंट, क्या मालूस भैया बोलते थे I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 बोले तो क्या होता है √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 3/4 हो जाएगा, 3/4 बोले तो 0.75 आई नॉट, परसेंटेज में बोलेंगे तो 75% आएगा। यस सर आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सर। अच्छा 111 क्या है, if the angle of incidence of an unpolarized light at the surface of transparent medium is equal to the angle of polarization, ये आपका ब्रिस्टर लॉ थोड़ा सा आपने पढ़ा था, अब याद करो कि जब ये जा रहा है ऐसे लाइट अलग अलग ऑसिलेशन लेके, एक लाइट रिफ्लेक्ट होता था एक लाइट रिफ्रैक्ट होता था, बोल रहा है इसमें से जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट होता है वो क्या होता है, तो क्या जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है दैट इज टोटली पोलराइज होता है, याद करो, और उस वक्त रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, दैट इज योर ब्रूस्टर्स लॉ, बट अगेन इट्स अ डिलीटेड पोर्शन, बट फिर भी हमने ये पढ़ा था, तो आंसर क्या आएगा इसका, रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज्ड आएगा। अच्छा 112 क्या है, when light reflected from the transparent surface of the medium is polarized, the angle between the reflected and refracted ray, फिर से वही बात होगा जो हमने किया था, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री, अगेन ब्रूस्टर लॉ, ये भी डिलीटेड टॉपिक में से और ये भी डिलीटेड टॉपिक में से। आगे बढ़ते हुए, अच्छा एक 113 देख लो, डिलीटेड ही है, पहले से डाल दिया मैंने, ब्रूस्टर्स लॉ ही है, 113 इज डिलीटेड। चलो 114 की तरफ बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फीचर डज लाइट पोजेस, लाइट के पास लाइट कौन सा वेव है, क्या लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, यस सर। अच्छा 115, विच वेव आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कौन पोलराइज नहीं हो सकता, तो पोलराइज वही नहीं हो सकता जो ट्रांसवर्स वेव ना हो, कौन नहीं है ट्रांसवर्स वेव, यहां देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव डाल दिया इन्होंने, साउंड वेव इज एन लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे बढ़े, चलो 116, नॉर्मल लाइट इज, जो आपका नॉर्मल लाइट होता है वो कैसा होता है, तो नॉर्मल लाइट जो होता है वो अनपोलराइज्ड होता है, कैसा होता है, अनपोलराइज्ड, इसे तो पोलराइजर की जरूरत पड़ती है कि नहीं। फिर इन द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, अभी बात किया था, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तो एंगल तो बना ही नहीं 0 डिग्री आएगा। चलो 118,
पोलोराइड यूज्ड एज सन ग्लासेस, जो चश्मा पहनने के लिए पोलोराइड यूज करते हैं वो क्यों? बिकॉज इट इज फैशनेबल। ये भी तो आंसर हो सकता है ना, ऑफकोर्स हम चश्मा क्यों पहनते हैं? इट इज फैशनेबल, है कि नहीं? इट्स कलर इज गुड, ऑब्वियसली ब्लैक शेड। इट इज चीप इन प्राइस, 100 रुपया, 150 रुपया देगा। अच्छा नहीं, एक्चुअल रीजन है पोलोरॉइड के सनग्लासेस पहनने का, क्योंकि वो लाइट की इंटेंसिटी को आधा कर देता है। तो हम सन में भी अगर पतंग चगा रहे होते तब भी अब आसमान को देख सकते हैं, इसलिए हम पोलोरॉइड यूज करते हैं। मोस्टली ये ड्राइविंग व्हीकल के गाड़ी चलाते तब काम आता है अपने को, जब आगे बहुत ज्यादा लाइट होता है तो ये लाइट को कम करके बताता है। बोलो क्लियर है? अच्छा, अगेन 119 टू 122 इज योर डिलीटेड पोर्शन। फिर से ब्रूस्टर्स लॉ आ गया आपका, इट इज द डिलीटेड पार्ट ऑफ द पोर्शन। आगे बढ़ते, इफ एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नॉट इज इंसिडेंट इन टू पैरेलल पोलरॉइड हैविंग एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देयर ऑप्टिक्स एक्सिस, देन द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट। अब ध्यान से देखो, दो पोलरॉइड दिए, क्या पहले पोलरॉइड से निकलेगा तो इंटेंसिटी आधी, पहले पोलराइड से निकलेगा तो इंटेंसिटी आधी, तो दूसरे में क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू आई नॉट होता है, आई नॉट की जगह आई नॉट बाई टू, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 बोले तो हाफ, हाफ का स्क्वायर बोले तो 1/4, 4 इंटू टू इज आई नॉट बाई 8, आई नॉट बाई 8। बोलो क्लियर है? यस सर। आएगा वापस, पहले पोलरॉइड से निकलेगा तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, इसीलिए दूसरे में इनिशियल हमने क्या लिया? हाफ लिया। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हुए, क्या पूछा है? पोलराइजर इज यूज, पोलराइजर क्या काम करने आता है? इट इज यूज टू ऑब्टेन पोलराइज लाइट, ऑब्वियस सी बात है ना। पोलराइजर क्या काम आता है? पोलराइजर इज यूज टू ऑब्टेन पोलराइज लाइट, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ये तो यही बात हो गई, चाय पत्ती क्या काम आता है? चाय बनाने काम आता है, और क्या काम आता है कि नहीं? चलो 125, the light produced from two coherent sources having same wavelength and amplitude illuminates the screen. Intensity of the central maximum is I naught. बहुत बढ़िया। Now, if these sources are replaced by two incoherent sources having the same intensity, then the intensity of the same point on the screen will become, ऐसे याद रखना, अगर कोहेरेंट सोर्स वाला आई नॉट बना रहा है तो इनकोहेरेंट सोर्स वाला बनाएगा आई नॉट बाई टू, सीधा हाफ। कितना बनाएगा? सीधा हाफ। ये आपने एक्चुअल में ये पढ़ा है ना, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। क्या मैक्सिमम मतलब कॉस 5/2 की वैल्यू 1 हो जाए? तो यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं आई नॉट किसके बराबर आ जाएगा, क्या I/4 आ जाएगा? अब अगर एक लाइट I/4 जा रहा है, दूसरा लाइट भी I/4 जा रहा है, तो मिलकर कितना बन जाएगा? I/2। बोलो क्लियर है? डायरेक्ट याद कर लेना आप, अगर दो इनकोहेरेंट सोर्स यूज करोगे तो आपकी एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई टू। चलो आगे बढ़ते हुए, 126 कहाँ गया भैया? अच्छा, 126 एंड 128 डिलीटेड पोर्शन, ये ब्रूस्टर्स लॉ वाला होगा, वो म्यू इक्वल टू 10 IP वाला आता है, इसलिए वो हमारा डिलीटेड पोर्शन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए 127, suppose a plane polarized light is incident on a tourmaline plate. अच्छा, if the E vector, electric field का vector, makes an angle of 45 degree with the optic axis of the tourmaline plate, then the difference between the initial and final value of E vector in terms of percentage will be। अच्छा, हमको मालूम है I is equal to I naught cos square थीटा होता है, I is equal to I naught cos square 45, cos 45 is 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं I बाई आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा? 1/2। क्या इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर? इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इधर मान लो E1 बाई E2 ले लिया, तो क्या E1 स्क्वायर बाई E2 स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। तो E1 बाई E2 स्क्वायर उस साइड भेजोगे तो क्या 1/√2 हो जाएगा? बहुत बढ़िया। किस में फाइंड करना है? परसेंटेज में। परसेंटेज बोले तो यही होगा ना, डिफरेंस, इट इज E1 माइनस E2 बाई जो आपका ओरिजिनल है, मतलब E1 माइनस E2 ऊपर करोगे आप, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस √2, जो बाद में कितना हो गया था आपका? E2 डिवाइड बाई E2 कर लो, तो ये कितना है? E2 √2। ये 1 माइनस √2 बाई √2 सॉल्व करोगे और इंटू 100 कर लोगे तो आपका आंसर समवॉट आ जाएगा 29%, जो ये रहा ऑप्शन नंबर डी। वापस अपने से बोला क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है? E1,
फाइनल वैल्यू क्या है, E2 बाई आपको नेट करना था, राइट। नेट बोले तो सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, क्यों नेट में E2 ही लिया, क्या E2 इज द फाइनल, E2 इज द फाइनल, पहले आई नॉट था, बाद में क्या बना आई, तो क्या आई इज माई फाइनल, आई बोले तो क्या आई की जगह मैंने क्या डाला है E2, आएगा क्या, पक्का, घबरा तो नहीं जाओगे। अच्छा, आगे बढ़ते हुए 129, if an unpolarized light is incident on the polarizer placed on each other, then what should be the angle between the optic axis of the two polarizer so that the intensity of the emerging light becomes 1/3 of the intensity of incident light। क्या मालूस भैया बोलते हैं I is equal to I naught cos square थीटा, ऐसा बोला है इंटेंसिटी 1/3 होना चाहिए, मतलब कि I naught by 3 किसके बराबर। अच्छा, लेकिन ध्यान से सुनना, कितना पोलराइजर है, वापस दो पोलराइजर है, पहले से निकलेगा तो पहले पोलराइजर में कितना हो जाएगा आई नॉट बाई टू, तो पहले की जगह क्या लिख सकते हैं आई नॉट बाई टू, और दूसरे से जब निकलेगा तो क्या 1/3 हो जाना चाहिए, तो हमने कर दिया आई नॉट बाई थ्री, किसके बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कैंसिल, कॉस थीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/3, इसको सॉल्व करना, कॉस के टेबल में वैल्यू देखना है, और जो आंसर आएगा ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 35.3 डिग्री। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, घबरा तो नहीं जाओगे। ओके 130, अब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले आ गए हैं, गुड सेट और अपने बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछे गए। 130 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शनल, व्हाट नॉट डायरेक्शनल इट इज डायमेंशनल, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सर इंटेंसिटी हमको मालूम है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बहुत बढ़िया, एनर्जी बोले तो वर्क डन बोले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का बोले तो m1, डिस्प्लेसमेंट है इसलिए L2 कर देता हूँ, T-2 बाई एरिया कितना है L2 और टाइम कितना है T, L2 कैंसल, m1 T ऊपर जाके T-3 और L कितना हो गया 0, L0, वाह L0, बोलो क्लियर है। अच्छा, ऑन व्हाट फैक्टर डज द कलर ऑफ रे डिपेंड, कलर किस पे डिपेंड करता है, तो यह कलर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, कलर किस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। आगे बढ़ते हुए 132, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव इज 4:1, I1 by I2 है 4:1, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, क्या एम्पलीट्यूड हो जाता है आपका E1 बाई E2 का स्क्वायर, स्क्वायर वहां जाएगा तो 4/1 में क्या हो जाएगा 2/1, 2:1, अरे ये तो बच्चे वाला था, बोलो क्लियर है, यस सर। इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट 133, third bright fringe is obtained, third bright fringe is obtained when a light of 700 नैनोमीटर, लैम्बडा दे दिया है 700 नैनोमीटर, और थर्ड ब्राइट फ्रिंज बोले तो H3b, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ, मान लो ये लैम्बडा 1 है तो लैम्बडा 2 पूछा है, ऑफ द फिफ्थ ब्राइट, क्या n1 को ले ले 3 और n2 को ले ले 5, तो क्या n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2, सर इक्वल क्यों किया फिर से, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बोला है एट द सेम पॉइंट, क्या बोला है एट द सेम पॉइंट। आगे बढ़ सकते हैं, यस। व्हाट चेंजेस ऑन द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, फिर से मालूस भैया बोल के गए थे, क्या चेंज होता है इंटेंसिटी चेंज होता है कि नहीं, यस सर। चलो 135, two waves coming from two coherent source having different intensity interfere, the ratio of their maximum intensity to minimum intensity is 25। आपको बोला है भैया I maximum by I minimum है 25, the intensity of the source are in ratio, आपको वही पूछा है I1 और I2 किस रेशियो में है। अच्छा, क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था वो होता था A प्लस बी और मिनिमम हो जाता था A माइनस बी, यस सर, किसके बराबर हो जाएगा, तो इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड किसके बराबर 25, तो A प्लस बी बाई A माइनस बी कितना हो जाएगा 5, थोड़ा सा लॉजिक इधर देखो, A प्लस बी करके 5 आ रहा है कि नहीं, और A माइनस बी 5 बोले तो 5/1 है ना, 5 बोले तो 5/1 है, रेशियो है ना आपका ये 25/1, 25/1, ये 5/1 है, A प्लस बी करके 5 आएगा और A माइनस बी करके 1 आएगा, क्या अगर इसको आप नॉर्मल भी सॉल्व करोगे आपके एलिमिनेशन से तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक 3 है और एक 2 है, क्योंकि 3 और 2 5 है और 3 माइनस 2 1 है कि नहीं,
तो ऑब्वियस सी बात है ए आपका 3 है और बी आपका 2 है, और इंटेंसिटी I1/I2 होता क्या है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। क्या ए का स्क्वायर तो बोले 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4, 9/4, देख लो ऑप्शन नंबर बी आएगा क्या? यस सर। अच्छा 136, the limit of resolution of an optical instrument arises on the account of again deleted portion, but limit of resolution एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम डाइफ्रैक्शन की मदद से निकालते हैं। किसकी मदद से निकालते हैं? डाइफ्रैक्शन की मदद से। हाँ, किसकी मदद से? डाइफ्रैक्शन की मदद से। आगे बढ़े, चलो क्या बोला है, इन फ्रंट ऑफ अ डाइफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम इज फॉर्म्ड एट बाय द वेवलेंथ। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम बोले तो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी, जिसमें लैम्बडा दे दिया है आपको 9000 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम इज फॉर्म ड्यू टू अननोन वेवलेंथ लैम्बडा डैश। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, ये मिनिमम था, मैक्सिमम कहाँ होता है? तो सर मैक्सिमम तो हमारा होता था 3 लैम्बडा बाई 2d पे, है कि नहीं? पर आप ध्यान से देखो, a position where first order minimum is formed by the wavelength and first order maximum is formed by the unknown wavelength, दोनों एक ही जगह पे फॉर्म हो रहा है, तो इक्वेट कर लो, लैम्बडा बाई डी किसके बराबर? 3 लैम्बडा बाई 2d। ये लैम्बडा बना रहा है तो इसको लैम्बडा डैश बोल दो। अब मुझे बताओ क्या लैम्बडा मालूम है? यस सर। क्या डी और डी तो कैंसल? यस सर। लैम्बडा डैश चाहिए, 3 और 2 तो नंबर ही है। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? क्या लैम्बडा निकाल लोगे? देखना आपका आंसर आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, एक बार चेक कर लेना। आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगला देखो, इन यंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज हाफ, डी डैश हो गया है d/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज मेड 3 टाइम। क्या कैपिटल डी डैश हो गया 3 टाइम्स डी। विद ऑफ द फ्रिंज, क्या विद होता है लैम्बडा d/d, डैश डैश डाले तो लैम्बडा इसकी जगह 3d और d डैश की जगह d/2, 3 2 6 बिकम 6 टाइम्स। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? अच्छा आगे बढ़ते हुए 139, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 9:1। दो वेव का इंटेंसिटी का रेशियो दिया है I1/I2, कितना होता है आपका 9/1। उसका एम्पलीट्यूड पूछा है, अरे यार क्या E1 स्क्वायर बाई E2 स्क्वायर स्क्वायर वहां भेजोगे 3:1। बोलो क्लियर है क्या? अब तो वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी बोल सकते हो, अगर इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड रूट में हो जाएगा। अच्छा 140 देखो, Which of the following gets diffracted maximum? क्या थीटा अगेन लैम्बडा बाई डी? यस सर। इस फॉर्मूला में तो हम लोग का ऑलमोस्ट सम ही हो गया अपना। क्या मैक्सिमम डाइफ्रैक्शन बोले तो लैम्बडा ज्यादा। वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? सर रेडियो वेव का वेवलेंथ ज्यादा होता है, पहले भी तो बात की ही है कि नहीं? अच्छा ये नोट डाउन कर लेना, 141 एंड 142 आर डिलीटेड पोर्शन, रिड्यूस सिलेबस में निकल गया है वो। चलो 143, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, स्मॉल डी दे दिया है भैया आपको, कितना दे दिया है 0.28 mm, एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन कैपिटल डी दे दिया है 1.4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज 0.9 सेंटीमीटर। तो क्या आपको H3 हाइट ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज दिया है, कितना 0.9 सेंटीमीटर। इसको मीटर इसको मीटर इसको भी मीटर कर लेना। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज? क्या H3b इज 3 लैम्बडा d/d। और ध्यान से सुनना, H3b मालूम, कैपिटल डी मालूम, स्मॉल डी मालूम, क्या लैम्बडा फाइंड कर लेंगे? यस सर। क्या लैम्बडा फाइंड कर लेंगे? यस सर। बहुत बढ़िया, ये कर लेना, ये आपका आंसर संपोर्ट आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़े। अच्छा 144, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। पोलराइज किसको नहीं कर सकते? सर उसी को नहीं करते जो लॉन्गिट्यूडनल होता था, हमको याद है। लॉन्गिट्यूडनल ये ट्रांसफर्स है, ये ट्रांसफर्स है, ये भी ट्रांसफर्स है, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो है, तो तीनों हो सकता था। किसको नहीं कर सकते? लॉन्गिट्यूडनल को नहीं कर सकते। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, याद रखना, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आएगा 100 पाई फेस डिफरेंस इज डैश पार्ट डिफरेंस। क्या 2 पाई भैया होता था लैम्बडा, तो क्या 100 पाई हो जाएगा 50 लैम्बडा? आना बोल दो भाई। यस सर।
चलो 146 देखते हैं। What will be the angle of diffraction for the first order maximum due to Fraunhofer diffraction by a slit with दे दिया है 0.5 mm और लैम्बडा दे दिया है 500 नैनोमीटर। और अब ध्यान से देखो, एंगल ऑफ बोला है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। पहला मैक्सिमम कहाँ मिलता है भैया? 3 लैम्बडा बाई 2d पे। मैक्सिमम बोले तो ब्राइट पॉइंट कहाँ मिलता है? 3 लैम्बडा बाई 2d। क्या थीटा फाइंड करना है? लैम्बडा मालूम, डी मालूम, हाँ ना बोल दो भाई। यस सर आएगा। अच्छा, एक और थियरी देखो, क्या दिया है आपको थियरी में? यंग डबल स्लिट सेटअप फॉर इंटरफेरेंस इज शिफ्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर। अरे ये तो बात कर चुके थे कि वाटर में डालोगे तो लैम्बडा हो जाएगा, लैम्बडा बाई म्यू। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्या इसका जो लैम्बडा डैश हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और थीटा होता है लैम्बडा डैश बाई डी। लैम्बडा डैश कम तो थीटा भी कम, थीटा कम बोले तो डिक्रीजेस, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, 149 क्या बोला है? इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P on the screen is half the maximum intensity in the interference pattern. If the wavelength used is lambda and d is the distance between the slit, then the angular separation between point P and central bright fringe will be। अच्छा घबराना नहीं है, वापस बोल रहा हूँ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी जो पॉइंट पी पे है स्क्रीन के वो हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो क्या आपको आई दे दिया है आई नॉट बाई 2। यस। और आगे क्या बोला है आपको? जो वेवलेंथ है आपका लैम्बडा और डिस्टेंस है आपका डी। आपसे क्या पूछा है? एंगुलर सेपरेशन। क्या पूछा है आपसे? एंगुलर सेपरेशन बोले तो थीटा। थीटा के लिए थोड़ा सा याद करो, थीटा, अच्छा साइन दिया है तो साइन थीटा लेते। साइन थीटा होता है लैम्बडा बाई डी, यही होता है ना? अच्छा, पर उसके लिए लैम्बडा मालूम होना चाहिए ना। हमको वो लैम्बडा ढूंढना है जहां पर इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट बाई 2 है। ये कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? एक इंटेंसिटी का तो नॉर्मल फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है वो होता है 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। पक्की बात है? अच्छा, हमको क्या दिया है कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ है। मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी कितनी होती है सर? मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी 4I0 होती है। उसका हाफ कर लोगे तो कितनी हो जाएगी? 2I0। बोलो क्लियर है? ये हम अपना फॉर्मूला लगा रहे हो, बाकी कुछ नहीं देख रहे हम। आई कितना दिया है अपने को? 2I0 किसके बराबर? 4I0 cos स्क्वायर 5/2। 2 1 जा 2 2 जा, I0 I0 गया, हाफ किसके बराबर? कॉस स्क्वायर 5/2। स्क्वायर वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/√2 किसके बराबर? कॉस 5/2। 1/√2 कब आता है सर? 1/√2 तो आता है 45 डिग्री, इट इज π/4। पक्का? हाँ सर। तो ये 2 2 सा, 5 कितना आ गया हमारा? π/2। कितना आ गया? π/2। लैम्बडा चाहिए सर। हमने पढ़ा है 2 पाई होता है लैम्बडा। 2 पाई फेज डिफरेंस है, लैम्बडा पार्ट डिफरेंस। हमको कितना चाहिए? π/2। π/2 चाहिए तो क्या डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, तो 2 1 सा 2 2 सा हो जाएगा। यहाँ डिवाइड बाय 4 तो यहाँ भी डिवाइड बाय 4। क्या π/2 करस्पॉन्ड्स टू पाथ लेंथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 4? करस्पॉन्ड्स टू पाथ लेंथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 4। तो साइन थीटा इज इक्वल लैम्बडा बाय डी है, तो आपको डाल देना है थीटा इज साइन इनवर्स लैम्बडा की जगह लैम्बडा बाय 4 और डी एज इट इज। तो आपका आंसर बना साइन इनवर्स लैम्बडा बाई 4d। अरे यार, अपने अपना ही कॉन्सेप्ट लगाए हैं। आई किसके बराबर होता है? 4I0 cos स्क्वायर 5/2। हमको क्या बोला है? हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी तो 4I0 है ना? यस सर। आएगा क्या? पक्का? आगे बढ़ सकता हूं? अच्छा, ओके, क्या दिया है 150 में? इन एन एक्सपेरिमेंट टू टर्मलाइन प्लेट द पोलराइजर एंड द एनालाइजर आर क्रॉस्ड। मतलब अगर ये पोलराइजर है तो एनालाइजर ये है। हाउ मच रोटेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू एनालाइजर so that 25% of the light emerging from the polarizer passes through the analyzer। मतलब जो फाइनल लाइट हो वो 25% हो जाए किसका? I0। 25% बोले तो 25/100 किसका? I0 का। तो क्या ये आ गया I0/4? कितना आ गया? I0/4। मतलब जो फॉर्मूला है हमका मालूम भैया क्या? I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। आई कितना होना चाहिए? I0/4 इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 I0 गया तो ये cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाफ, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 1/4 इज हाफ। तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 मार्क मत कर देना भैया।
हमसे पूछा है हाउ मच शुड द एनालाइजर बी रोटेटेड, क्या एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का एंगल जब 60 डिग्री होगा तब आपका ये आई नॉट बाई 4 होगा। 60 डिग्री पे लाने के लिए पहले तो ये ऐसा क्रॉस में पड़ा है, क्या इसको 30 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। कितना रोटेट करना पड़ेगा? 30 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। वापस इनके बीच का एंगल 60 करना है तो इसको तो घुमा के 30 करना पड़ेगा, तभी तो इनके बीच का एंगल 60 होगा, क्योंकि इनिशियली उनके बीच का एंगल कितना है? 90 है एंगल, क्योंकि आपको दिया है ये कैसा है? क्रॉस्ड पोलरॉइड। कैसा दिया है? क्रॉस्ड। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये आंसर आपके बुक में गलत दिया है। उन्होंने कॉस हाफ की वैल्यू में यहाँ 30 ले लिया है और फिर 90 माइनस 30 करके आंसर 60 लाया है, जो कि गलत ये है कि हाफ पे थीटा 60 होता है और 90 माइनस 60 करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना बनता है? 30 डिग्री। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? तो ये 150 एमसीक्यूज वेव ऑप्टिक्स के अब तक किए हमने, राइट। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सॉल्व करूंगा एंड देन विल स्टार्ट विद डुअल नेचर। ओके, चलो, थैंक यू।